हम पढ़ रहे हैं बुक आस्क एंड इट इज गिवन बाय एस्थर एंड जेरी हिक्स। तो हमने बहुत सारी चीजें अभी तक जानी। हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पर। 7 और 8 आज हम पढ़ेंगे। जिन लोगों ने आज ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें और ज्यादा जानना है कि अब्राहम कैसे मिले एस्थर को और कैसे उन्होंने इन्वोक किया ये सुपर कॉन्शियसनेस अपनी लाइफ में, तो जाके जीरो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा पता करना है कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैसे ये वर्क करता है, तो चैप्टर 1 बाय 1 देखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और मैं ये जरूर कहूंगी कि चैप्टर को पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा देखकर छोड़ देते हैं तो वो शायद इतना समझ में नहीं आता है। तो चैप्टर को अंत तक देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा ये समझाना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक और कमेंट भी करिए। जिसको मेरी लाइव वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कर सकता है। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7। Chapter 7. You are standing on the leading edge of thought. They like to refer to the place where you are standing as the leading edge of thought, for as you stand there in your physical body, in your physical environment, having your physical experience, you are the furthermost extension of that which we are. वो बोल रहे हैं कि दे मतलब जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जो सारे अब्राहम और उनके लाइक माइंडेड लोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि आपको एक बॉडी मिली है, फिजिकल फॉर्म मिला है, आपको एक्सपीरियंस है। आप जो भी थॉट सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में वैसा हो रहा है। तो आप क्या हो? हमारा ही पार्ट हो, हमारे ही एक्सटेंशन हो। जैसे हम लोग हैं, हम यहाँ सोच रहे हैं अपनी दुनिया में एक कोई उन्होंने अपनी दुनिया बना रखी है, ऐसे ही ये आपकी दुनिया है। आप यहाँ पर अपने थॉट से अपनी लाइफ बना रहे हो। हम्म। All that has ever been before is culminating into that which you now are, as just all of your experience. From the time of your birth into your physical body until now has culminated into who you are now are. All that has ever been experienced by all that has culminated into all that is now being experienced in the physical life experience on planet Earth. Very तो difficult to understand. हाँ हाँ, वो थोड़ा सा इन लोग की इनकी जो एस्थर की जो ये अब्राहम की जो लैंग्वेज है वो पुरानी है। तो क्योंकि उन्होंने बहुत पहले 20 इयर्स से, ये बुक तो आई थी 2004 में, तो पर वो 20 इयर्स से लिखवा रहे थे ये एस्थर को। तो थोड़ी टिपिकल है, जो बाद की बुक्स आई हैं उनकी वो थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में है। तो उसमें यही बोल रहे हैं कि आप जो इस दुनिया में बर्थ लिया है, आप इस दुनिया में पैदा हुए हो, जो आज तक हो, जो आपकी एंटिटी आज तक हुई है, वो आपके थॉट से हुई है। जो भी आपकी लाइफ बनी है वो आपने बनाई है ना। आप फिजिकल बीइंग में हो, मतलब आपकी जो बॉडी है, क्योंकि आपको शरीर मिला, आपको दिमाग मिला, आपको थॉट्स मिले, तो जो भी कल्टीवेट हुआ है वो आपका, आपने खुद बनाया है। आपको लग रहा है कि मुझे डेस्टिनी से मिला है, पर ऐसा नहीं है। जो आपने 1 बाय 1 जो थॉट सोचे हैं उसी से ही आपकी ये लाइफ मिली है। जो आपका प्रेजेंट है वो आपने जो पहले सोचा हुआ है पास्ट में, वो आपका प्रेजेंट बना हुआ है। As every person on your planet is having experiences that are causing their desires to be won, a sort of mass summoning is occurring, which literally equals the evolution of your planet. And so, the more you interact, the more your personal preferences are being identified and radiated. And the more of your preferences that are being radiated, the more are being answered. As such, a powerful stream of source energy is now stretched out before you, from which your individual personal preference will be received. In other words, because of what so many have lived and are living, and because of the summoning power
of so many of their desires, the well being of your future experience is well in place. And in like manner, your current desires will in turn provide an energy stream for future generations to benefit from. अब वो ये बोल रहे हैं कि जो आज आप हैं, वो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके कारण आपको इतनी सारी फैसिलिटी मिली हुई है, या बहुत सारे लोगों ने ये सोचा तो आपको ये फैसिलिटी मिली है। जैसे किसी ने ये सोचा कि जिससे मैं जूम का जो मीटिंग है, जैसे जूम जो मीटिंग ले रहे हैं, तो किसी ने दिमाग लगाया होगा ना कि ऐसा कोई शायद प्लेटफॉर्म हो कि जहां पर हम सब मिलकर एक क्लास अटेंड कर पाए। तो किसी का ये थॉट था, और बेनिफिट किसको हो रहा है? हम सबको हो रहा है। तो ऐसे ये जो चीजें जो हमें मिली हैं लाइफ में, वो किसी ने पहले डिजायर की है, और वो किसी की डिजायर से हमारे पास आई है। और उन्होंने ये भी बोला कि मास समनिंग, जब हम कोई सब मिलकर एक चीज को चाहते हैं तो वो बहुत जल्दी पूरी होती है। तो जैसे मान लीजिए मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा जैसे मेरे दिमाग में एक ऐसा ख्याल आ रहा है कि बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए कि जो लोग बाहर कंट्री में जाते हैं, जैसे हम पहले बाहर कंट्री में कोई जाता था तो हम किसी से वीडियो कॉल नहीं कर पाते थे, किसी से बात नहीं कर पाते थे, किसी को देख नहीं पाते थे, एक बहुत टाइम लगता था किसी को एक लेटर पहुंचाने में, या किसी को कुछ भी कोई कन्वर्सेशन करनी है या फोन कॉल करना है, तो वो इतना एक्सपेंसिव होता था कि हम रह ही जाते थे अपने जो भी नियर एंड डियर वंस हमारे कहीं आउट ऑफ इंडिया गए हों। तो लेकिन किसी ने ये सोचा, ये इंटरनेट आया, नेटवर्क आया, वीडियो कॉल्स चले, मोबाइल्स आया, तो किसी के द्वारा किसी की लाइफ इजी हो गई। इजी किसकी हुई? हमारी हुई। लेकिन किसी की सोच थी, किसी ने, सब लोगों ने ये सोचा मिलके, तो फिर कुछ इन्वेंशंस हुए, कुछ आविष्कार हुए, और ये हमें मिल गया। तो अब जैसे मेरी सोच है कि जो लोग बाहर जाते हैं उनको हम यहाँ बैठे बैठे फूड पहुंचा सकें, जो हम बना रहे हैं वो उनको दे दें। अब ये मेरी सोच है, मेरा आइडिया है, हो सकता है 10 लोगों का ये आइडिया है, हो सकता है 1000 लोगों का ये आइडिया है, और ये आइडिया फिर वो सोच में बदल जाएगा, कोई ना कोई इन्वेंशन होगा कि हम यहाँ बैठे बैठे अपने किसी भी इंसान को जो बाहर है उसको भी खाना पहुंचा सकते हैं या फूड पहुंचा सकते हैं। मेरा एक जनरल एक थॉट है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, तो क्या हम फूड भी पहुंचा सकते हैं किसी को यहाँ बैठे बैठे? तो ये सिंपल एक एक आइडिया है, जिससे कि जो जब हम सब मिलकर इस आइडिया को, कोई जैसे अब मेरे मुझे ये आइडिया आया, हो सकता है 10 लोगों को और आइडिया आ रहा हो सकता है 1000, 1500, या मतलब करोड़ों लोगों को जब ये आइडिया आता है, तो जब ये समन होता है, मतलब जब ये एक साथ किसी की विश होती है, तो वो पूरी बहुत जल्द होती है। जैसे मैंने पढ़ा था कि अगर हम सब लोग मिलके, किसी को अगर कोई तकलीफ हो रही है लाइफ में, या किसी की लाइफ में कोई चैलेंज आ रहा है, तो सब लोग मिलके मेडिटेट करें और उस तक वो हीलिंग पावर पहुंचाए, तो वो पर्सन का जो भी बॉडी में एक है या बॉडी में कोई भी चैलेंज है, वो ठीक हो जाता है। तो इतना पार होता है जब सारे लोग मिलके कोई बात को सोचते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि ये जो एक हमारी लाइफ है, वो किसी के थॉट के द्वारा ही आज बेनिफिट हुई है ना? तो इस तरह से जो हमें बेनिफिट मिला है, वो जनरेशन से बेनिफिट मिला है, हमारे एंसेस्टर्स से मिला है, या हमारे जो और लोग हैं जिन्होंने ये सब इन्वेंशंस करे, आविष्कार करे, उनसे मिला है। तो इस चैप्टर में, इस मतलब पैराग्राफ में उनका मतलब समझाने का, अब्राहम का ये मतलब था कि किसी की डिजायर से किसी को फायदा हुआ, कि डिजायर लेकिन सभी ने की, और अगर हम वो डिजायर करना छोड़ देंगे तो आगे की जनरेशन का भी बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए जितना आप मांगोगे, जितना डिजायर करोगे, वो कहीं ना कहीं वो जो यूनिवर्स है वो आपको देने के लिए बैठा हुआ है। हाँ जी। If you can नेटवर्क, desire रूबी रूबी नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है। the the हाँ हाँ universe can produce it. हाँ If you can desire it, the universe can produce it. हाँ। हम्म। If your involvement in your time space reality inspires within you any sincere desire, then the universe has the means to supply the results that you seek, because your ability to reach for more expands with each achievement that came before. The expansion may feel breathtaking to those just coming to understand the power of it, but it may feel absolutely normal to those who have already come to understand and expect well being to flow constantly into their experience. The stream of well being flows even if you do not understand that it does,
but when you consciously become aligned with it, your creative endeavors become so much more satisfying, for then you discover that there is absolutely nothing that you desire that you cannot achieve. अब वो बोल रहे हैं कि ये जो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये काम करता है, चाहे आप समझो या ना समझो, है ना। लेकिन अगर आप कॉन्शियस हो, अब ये चैप्टर्स पढ़ते हुए आ गए हो और आप समझ गए हो, तो आप कॉन्शियसली देखो, एक्सपीरियंस करो कि आपका थॉट किधर जा रहा है। आप जो चीज चाह रहे हो उस पे कितना विश्वास कर रहे हो, कितना बिलीव कर रहे हो। क्या आप अपने को रेजिस्ट तो नहीं कर दे रहे हो? क्या आपने आपको जो रोक तो नहीं दे रहे हो किसी बात बारे में, फियर में, डाउट में, या कोई आप होप छोड़ दे रहे हो कि नहीं ये तो मेरा हो नहीं सकता, तो रेजिस्टेंट तो नहीं पैदा कर रहे हो। तो ये सब चीजें, जो भी यो यूनिवर्स है, वो हमें बस देने के लिए खड़ा है। बस हमारा जो थॉट है वो कितना कॉन्शियस है, ये हमें जानना है, और ये हम जान चुके हैं और हम आगे भी इसको फॉलो करेंगे। It works whether you understand it or not. हम्म। It is not necessary that you fully understand the complexities of this eternal, expanding environment in order to come, but it is necessary that you find a way to go with the flow of the well being that is stretched out before you. So, in that effort, we offer these words. There is only a stream of well being that flows. You can allow it or resist it, but it flows just the same. You तो would not walk. हाँ, तो बस ये है, इट इज नेसेसरी दैट यू फुली अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस इटर्नल एक्सपैंडिंग एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ दैट विच इट हैज बिकम। तो तुम्हें बस जानना है कि जो ये चीज है वो तुम्हें रेजिस्टेंस नहीं लाना है, बस तुम्हें उसको फ्लो कर देना चाहिए। बस फ्लो होनी चाहिए, वो फ्लो होगी। वो जो भी आपके दिमाग में एक सेकंड के लिए भी जो थॉट आ रहा है, वो आपकी डिजायर बन रहा है। मान लीजिए मैं सो रही हूँ, तो मैं सोते हुए, अरे मैं काश आज ना सुबह थोड़ा जल्दी उठना चाहती हूँ सुबह। तो ये भी एक आपकी डिजायर है ना। अब वो क्यों आप जल्दी नहीं उठ पा रहे हो? क्योंकि आप बार बार उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। जितना आप फोकस करोगे, तो आपकी लाइफ में आपकी आंख, अगर आप 6 बजे उठना चाह रहे हो, तो वो 6 बजे उठने ही लगोगे, क्योंकि आपने उस पर फोकस कर दिया। वो यूनिवर्स आपको उठाकर ही मानेगा। लेकिन आप क्यों नहीं उठ पा रहे हो? क्योंकि आप उस पर अटेंशन दे नहीं रहे हो। तो आप जो भी डिजायर कर रहे हो, मतलब आपके दिमाग में कुछ छोटी सी भी चीज आ रही है कि चलो मैं जाकर अपने कार का एक गेट बंद कराती हूँ, वो शायद खुला रह गया, तो भी एक डिजायर है। तो जो भी आप छोटी भी सी चीज चाह रहे हो, वो जो डिजायर बन रही है, तो वो उसको फ्लो करने दो, उसे कहीं भी रेजिस्ट मत करो। जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है, जो भी आप सोच रहे हो, उसको बहने दो, उसको रेजिस्ट मत करो। बस ये बता रहे हैं कि आप उसमें डाउट मत लाओ, कोई फियर, कोई भी दिमाग में ये मत सोचो ये चीज पूरी नहीं होगी। बस उसे गो विद द फ्लो होने दो। You would not walk into a brightly lit room and look for the dark switch. In other words, you would not expect to find a switch that would flow on ink darkness into the room to cover the brightness of the light. You would find a switch that would resist the light, for in the absence of light, there is darkness. And in like manner, there is not a source of evil, but there could be a resisting of that which you believe is good. Just as there is not a source of sickness, but there could be a resisting of the natural well being. अब वो बोल रहे हैं कि यू वुड नॉट वॉक इन टू द ब्राइटली लिट रूम एंड लुक फॉर द डार्क स्विच। अब तुम ऐसा तो नहीं करोगे कि कोई कमरे में लाइट जली है और तुम सोचोगे कि एक मैं कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इस कमरे में लाइट बुझा दूं। तो ऐसा नहीं होगा। वो जब आप कब बुझाओगे? जब आप खुद रेजिस्ट कर रहे हो, है ना। खुद रेजिस्ट करोगे। कोई सिकनेस अपनी लाइफ में नहीं चाहता है कि मेरी लाइफ में कुछ दुख आए, परेशानी आए। लेकिन क्योंकि आप रेजिस्ट करते हो खुशी आने से, खुशी आने से अपनी लाइफ में, वेल बींग आने से। अगर आप बीमार हो तो ठीक कैसे होगे, उसको रेजिस्ट कर रहे हो, बार बार लोगों को बता रहे हो, है ना। बार बार फोकस कर रहे हो उस चीज पर, अपने दुख पर फोकस कर रहे हो, अपनी सिकनेस पर फोकस कर रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में होने लगती है। पर कोई चाहता नहीं है। लेकिन क्या होता है, आप इतने अनकॉन्शियस होते हो कि इतनी अनकॉन्शियसली उस चीज पर फोकस करते रहते हो, और वो आपकी लाइफ में होने लगती है। तो ये हमें होने नहीं देना है, क्योंकि यूनिवर्स किसी को भी डार्कनेस नहीं देना चाहता है, किसी को भी सिकनेस नहीं देना चाहता है, किसी को भी दुख नहीं देना चाहता है। हम ही बस सिर्फ उसको बुला रहे हैं। बस हमें उस पर ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं।
हम किस चीज पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए हमारी लाइफ में ये हो रहा है। जैसे कहते हैं ना कि अरे किसी की लाइफ में खुशियां हैं तो खुशियां ही आ रही हैं, किसी की लाइफ में दुख है तो दुख ही आ रहा है। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हम काफी टाइम तक खुश हैं कि हमारी लाइफ में खुशियां आ रही हैं, तो खुशियां आती जाती हैं। जब हम किसी एक बात पर दुखी हो गए, दुखी रहना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारी लाइफ में आगे और दुख आता है। तो हम क्या सोचते हैं, अरे मेरा तो बहुत खराब पीरियड आया हुआ है, मेरा तो कोई ऐसा प्लैनेट या कोई एस्ट्रोलॉजर से पूछ के आएंगे तो एस्ट्रोलॉजर बोलेगा आपके तो ग्रह खराब आए हुए हैं, आप ये पूजा कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो। तो वो क्या बता रहा है कि ये आपका पीरियड खराब हो गया। लेकिन पीरियड किसने खराब किया? मैंने किया। क्योंकि मेरे पास एक दुख आया था, मान लीजिए मुझे एक तबीयत खराब थी, तो मैंने तबीयत खराब में ये भी सोच लिया कि मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, अब मेरा आगे कैसे होगा, शायद मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। तो आपने 1 to 1 बार बार वो नेगेटिविटी को सोचा, तो आपके कंटिन्यूअस काफी साल तक वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ गई, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत खुशी वाला ओकेजन आया, तब आपने दोबारा से वो हैप्पीनेस के बारे में सोचना शुरू किया। तो ये होता है कि जब हम कंटिन्यूअस कुछ भी सोचते हैं वो हमारी लाइफ में फिर मैनिफेस्ट होने लगता है। तो ये बिल्कुल एक लॉ है, एक लॉ की तरह से मानिए कि जो आप सोच रहे हो वो आपकी लाइफ में होने लग रहा है। Without asking, you will receive no answer. हम्म, Sometimes people will compliment Esther for being able to receive the wisdom of Abraham and for putting it into written or spoken word for others to experience and receive benefit from. And we also add our appreciation to that. But we also want to point out that Esther's receiving and translation of our vibration is only part of the equation. Without the asking that precedes it, there could be no answering. वो ये बोल रहे हैं कि आपको बड़ा अच्छा वो लगेगा, बड़ा ऐसा लगेगा कि भाई आस्तर तो इतनी भाग्यशाली है, उसको अब्राहम मिल गए और उनको गाइड करने लगे। तो वो भी कह रहे हैं कि हम भी अप्रिशिएट करते हैं आस्तर को इस चीज में, लेकिन आस्तर इतनी प्योर थी, वो इतना, उन्होंने इतना, उनका दिमाग इतना क्लियर था कि उन्होंने हमारी बात सुनी और हमारी वाइब्रेशन को पहचाना और हमारी वाइब्रेशन आप तक पहुंचाई, है ना। तो और उन्होंने ये मांगा इसलिए उन्हें मिला। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि मांगिए। आप मांगने से भी डरते हो कि मेरी लाइफ में ये नहीं हो सकता, पहले ही सोच लेते हो। आप मांगने से भी मतलब कि मुझे अगर 10 करोड़ रुपए चाहिए तो मैं कैसे मांग सकता हूँ, मैं तो इतना केपेबल नहीं हूँ, तो मैं 10 करोड़ कैसे अपनी लाइफ में ला सकता हूँ। तो आप मांगने से भी डरते हो। तो वो बोलते हैं तो जब मांग मांग ही नहीं रहे हो तो मिलेगा कहाँ से? फर्स्ट आस्क। आप डिजर्विंग हो, आपको मिलेगा, उसमें आप बस अपने को अलाउ करोगे। आपको अलाउ करना है, वो रेजिस्टेंट नहीं लाना है अपनी लाइफ में। बस वो रेजिस्टेंट नहीं करना है कि नहीं मुझे नहीं मिल सकता है। हम रेजिस्ट कर देते हैं, हम बहुत सारी चीजों से घबरा जाते हैं। हमारे जो पास्ट बिलीफ हैं, इतने सारे जो हमने बिलीफ बना के रखे हुए हैं, वो हमारे बीच में आ जाते हैं और फिर हम रेजिस्ट कर देते हैं और वो हमारी लाइफ में नहीं आने लगा लगता है। लेकिन आस्थर ने वो जो चाहा उसको मिला, क्योंकि उसने मांगा। वो बैठ के उसने मेडिटेट किया और उसने वो चीज मांगती रही जब तक उसे मिली नहीं। हम्म, The people of your times are benefiting dramatically from the experiences of those generations that preceded you. For through the experience that they lived and the desires that were generated within them, the summoning began. And today, you are the ones on the leading edge of reaping the benefits of what those past generations asked for. At the same time, you are continuing to ask and you are now summoning, and on it goes. So, can you see how? If you can find a way to allow it, there is an avalanche of well being at your fingertips, ripe for your plucking, providing you are in vibrational alignment with it. तो वो ये बोल Are रहे हैं, you in vibrational aligned with it? हाँ, तो वो ये बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा कि आपको जो इस अभी आप जो भी इंजॉय कर रहे हो, जो भी टेक्नोलॉजी इंजॉय कर रहे हो या जो भी अपने घर में इंजॉय कर रहे हो, तो वो आपके एंसिस्टर्स ने, पास्ट जनरेशन ने आपको ये चीजें दी, क्योंकि उन्होंने ऐसा मांगा था कि हमारी लाइफ में ऐसा हो कि हम उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, है ना। तो क्या इन्वेंट हुआ? एरोप्लेन इन्वेंट हुआ। हम किसी से मैसेज कर सकें तो मोबाइल इन्वेंट हुआ। हम ऐसे मीटिंग्स अटेंड कर सकें तो ये जूम मीटिंग्स, ये तरह के प्लेटफॉर्म बन के आए। तो जो चीज हमने मांगी वो हमारी लाइफ में आ गई, क्योंकि वो किसने मांगी? हमारे एंसेस्टर्स ने।
तो हम भी कंटिन्यूअसली मांग रहे हैं, तो हमारी आगे की जनरेशन भी उससे बेनिफिट करेगी। जो भी हम मांगेंगे वो आगे की जनरेशन बेनिफिट करेगी। जैसे हम सोचते हैं, अरे ये हमारे बच्चों के टाइम पर आया, ऐसा हमारे टाइम में आता तो हम ये कर लेते, पर वो किसी को उस समय वो विचार आया नहीं था। जब जो विचार आया तब वो मैनिफेस्ट हुआ। तो इसलिए आप भी मांगना मत सोचो बस, लेकिन ये याद रखो कि जो आपकी वाइब्रेशन है वो अलाइन होनी चाहिए उस चीज से जो आप मांग रहे हो। हर चीज इस दुनिया में है, मतलब आप जो चीज सोच रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो कि उसमें ऐसे 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 क्वालिटीज हो, मतलब आप सोच रहे हो कि ये 10 क्वालिटीज हो, तो आप बिल्कुल क्लियर होइए। आप बिल्कुल क्लियर होइए कि मुझे ये वाला लाइफ पार्टनर चाहिए, तो वो पर्सन है इस दुनिया में। आप ये विश्वास रखिए कि वो ऐसा पर्सन है जो आपको चाहिए। और वो कैसे मिलेगा? जब आपकी वाइब्रेशन उस पर जाए, मतलब उस पॉइंट तक जाएगी। ये नहीं कि आपको चाहिए उसमें वो लविंग हो, केयरिंग हो, तो क्या आप हो लविंग केयरिंग? उसमें उसमें ऐसी क्वालिटी हो, ऐसी क्वालिटी, तो वो आप में भी जब तक वो डेवलप होगी और आपकी जो वाइब्रेशन उस पर्सन तक मैच होगी, तो वो पर्सन मिल जाएगा आपकी लाइफ में। तो वो ये बोल रहे हैं कि जो आप चाहते हो वो जरूर मिलेगा, लेकिन आपकी वाइब्रेशन उस तक जानी चाहिए, क्योंकि हर चीज इस दुनिया में, हर चीज की वाइब्रेशन, जो आप एक डिजायर छोटी सी क्रिएट कर रहे हो, वो डिजायर है इस दुनिया में। बस आपको वाइब्रेशन उससे मैच करना आना चाहिए। एंड यू, रूबी जी आप। And can you not हाँ। see why? हम्म, हाँ, आ रहा है, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, हाँ। And can you not see why, since there is never a crowd on the leading edge, you are not going to have a lot of people you can talk to about this? हम्म, आगे पढ़िए। These days, there are some people experiencing intense hardships or traumas, and because of how they are living right now, their asking is in a heightened and intense place. And because of the intensity of their request, Source is responding in kind. And although the person who is doing the asking is usually so involved in the trauma that they are not personally receiving the benefit of their own asking, future generations or even current generations who are not right now disallowing are receiving the benefit of that asking. वो बोल रहे हैं कि कई लोगों के लाइफ में इस समय हार्डशिप है ना, बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। तो उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि वो भी मांग रहे हैं कि मेरी लाइफ में अच्छाई हो या कोई परेशानी ना हो। वो क्यों आ रही है? क्योंकि वो फियर में, डाउट में, कंपटीशन में, जेलसी में, इसमें ही लगे हुए हैं। जब वो आप अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हो, लोअर फ्रीक्वेंसी में रह रहे हो, तो आप हायर फ्रीक्वेंसी में कैसे पहुंचोगे? तो उनका ये मानना है, अब्राहम का ये मानना है, आपकी लाइफ में खुशियां कब आएंगी? जब पहले आप खुश होगे। पहले आप खुश होना सीखो, तभी आपको वो लाइफ में वो चीजें मिलेंगी। अगर आपकी लाइफ में परेशानी आती है, मान लीजिए कोई भी परेशानी आई है, आपको कोई बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या आपका कोई रिलेटिव साथ नहीं है, कोई चला गया है छोड़कर, या किसी ने आपको धोखा दे दिया है, तो आप उससे उभरो। उससे उभरो। आप इस दुनिया में आए हो, वो लाइफ में पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ समझो उसको, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। उस चीज को वहीं पे खत्म करो, और फिर अब ये सोचो कि मुझे बहुत अच्छा सोचना है, मेरी लाइफ में अब अच्छा ही होगा। जब आप वो अच्छा सोचोगे, तो फिर जो भी आप चीजें सोचोगे वो आपकी लाइफ में आने लगेंगी। तो अब्राहम ने हमें बहुत अच्छी चीज बताई है, इफ यू वांट समथिंग इन योर लाइफ, फर्स्ट बी स्टार्ट बीइंग हैप्पी। जब तक आप खुश रहना नहीं सीखोगे, तो आपकी लाइफ में वो खुशियां आएंगी ही नहीं। तो जब आप ये ट्रोमैटिक या कोई भी हार्डशिप से गुजर रहे हो, और आप कंटिन्यूअस ट्रॉमा में या दुख में या फियर में या होपलेस वाला जीवन जी रहे हो, तो वो नहीं होगा। तो आपको एक होप पैदा करनी है। होप हायर फ्रीक्वेंसी है। होप हायर फ्रीक्वेंसी वाला चीज है। जब आप अपनी आशा आशा ला रहे हो अपने जीवन में कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा होगा, तो आशा वाले होप में जियो, ना कि आप उसमें जियो कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो हार गया, मैं तो परेशान हूँ, अब मेरे जीवन में कुछ हो नहीं सकता, या मेरी लाइफ में ये ऐसा आया, ये दुख आया तो क्यों आया। दुख सबकी लाइफ में आता है, बस आप कैसे उसको हैंडल कर सकते हो उस दुख को, वो आपकी चॉइस है। तो सब आपकी चॉइस पर डिपेंडेंट है। वो कोई भी, ये कहते हैं ना कि इसकी लाइफ में दुख आया था तो उसने कैसे हैंडल किया, वो उसकी चॉइस थी। ए पर्सन ने और बी पर्सन ने उसको दुख मना के हैंडल किया, उसने उस दुख को भी इंजॉय करके हैंडल किया, तो वो उसकी चॉइस थी और वो उस पर्सन की चॉइस थी। अब कोई बोलेगा मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं तो दुख को दुखी ले जाता हूँ,
तो फिर आपकी लाइफ में फिर आगे भी वैसा ही होगा, है ना। तो ये आपको समझना चाहिए, लॉ है। अगर आप दुखी रहना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि मैं कमजोर आदमी हूं, मैं दुखी ही रहूंगा, तो फिर आप ये मान के रखो कि फिर आपकी लाइफ में सुख कैसे आएगा, है ना। तो आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा और उसको सुख में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। आपका ये कहने से नहीं चलेगा कि मेरा तो नेचर ही ऐसा है, मैं तो बहुत जल्द ही दुख में चला जाता हूँ, तो इससे काम नहीं चलेगा ना। तो आपको कैसे काम चलाना है कि आपको खुश ही रहने की तरफ आपको जाना है और मन से दिल से खुश होना है, क्योंकि यूनिवर्स समझ रहा है कि आप दिल से खुशी हो या आप फेक कर रहे हो। हाँ जी। We are giving this to you by way of helping you understand there is an unlimited stream of well being and an abundance of all manner of things available to you at all times. But you must be in alignment with the receiving of those things. You cannot stand in resistance of them and receive them at the same time. फिर वो यही बोल रहे हैं कि इतनी चीजें हैं, इतनी अबंडेंस है यूनिवर्स के पास कि जो आप डिजायर कर रहे हो वो उसके पास है। बस आपको रेजिस्ट नहीं करना है अपने आप को। आपको किसी भी चीज में डाउट, फियर, नेगेटिव फीलिंग नहीं डालनी है कि मेरे को ये नहीं मिलेगा। जिस दिन आप ये करना छोड़ दोगे, आपकी लाइफ में वो चीजें आने लगेंगी। हाँ जी। Open the floodgates and let your well being flow in. See yourself right where you are now as the beneficiary of the powerful stream of well being. Try to imagine that you are basking in the flow of this powerful stream. Make an effort to feel yourself as the leading edge beneficiary of this unlimited stream and smile and try to accept that you are worthy of it. तो आपको ये देखना है कि जैसे एक स्ट्रीम फ्लो कर रही होती है, एक नदी फ्लो कर रही हो, आपको उसमें इस तरह से फ्लो करना है, वो खुशी वाली नदी में, जहाँ चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, आपका सिर्फ अच्छाई अच्छाई है आपके लिए, है ना। और आप ये जानो कि आप डिजर्विंग हो, आप वर्दी हो। जो भी आप चीज डिजायर करते हो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप ये मत सोचो कि मैं वर्दी नहीं हूं क्योंकि उस वो आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट है या उसके पास ज्यादा पैसा है तो उसको मिलेगी, नहीं, आप भी वर्दी हो। जब आप अपने अंदर वो फीलिंग, वो कॉन्फिडेंस लाओगे तो आपको वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। Your ability to feel your worthiness of the powerful stream of well being will undoubtedly depend on what is happening in your life right now. Under some conditions, you feel utterly blessed, and under others, you feel not so blessed. And it is our desire that as you read this book, you will come to understand that to the degree you feel blessed and expect good things to flow to you, this indicates the level of your state of allowing. And to the degree that you do not feel blessed, where you do not expect good things to come to you, this indicates your degree of resistance. And it is our desire that as you continue to read, you will be feel able to release any habits of thought that have resulting in your disallowing of the stream. अब आप बताइए, ये पैराग्राफ कितना अच्छा दिया हुआ है कि उन्होंने ये बोला है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में थॉट्स, कुछ ब्लेस्ड लाइफ में कुछ ब्लेस्ड मोमेंट्स भी आएंगे, कुछ अनब्लेस्ड मोमेंट भी आएंगे। कुछ ऐसा मोमेंट आएंगे जब जब आपको लगेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। कई ऐसे आएंगे कि आपकी लाइफ में आपको लगेगा कि नहीं, ये अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने वो जो खराब, अच्छे वाले में तो आप अच्छा सोचोगे ही, नेचुरल है। लेकिन जब खराब वाले मोमेंट में आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मेरी लाइफ में उस पर्सन ने खराब किया, या मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं वर्दी नहीं हूं, तो आपका क्या होगा, वो नेगेटिव करंट चलने लगेगा और आपकी लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन, जो भी आपने सोचा है वो नहीं पूरा होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आए जब आप तकलीफ में हो, दुख में हो, तो उसको बहुत कायदे से कि ये दुख आता है, कुछ टाइम के लिए आया है और मैं पूरा वर्दी हूँ, मेरी लाइफ में मुझे जो मिलना है वो मिलेगा ही। वो उस पर ही आप फोकस रहिए, उस पर ही विश्वास रखिए। We want you to understand that if it were not for resistant thoughts you have picked up along your physical trail that are not in vibrational alignment with the stream of well being, you would be right now a full receiver of that stream, for you are a literal extension of it. तो आपको ये समझना होगा
कि अगर आप रेजिस्ट करते हो तो आपकी लाइफ में वो वेलबींग नहीं आएगी, और अगर आप रेजिस्ट नहीं करते हो, है ना, अपने थॉट्स को बिल्कुल फ्री फ्लो जाने देते हो, खुश रहते हो, है ना, उस जो वेलबींग है उसके अलाइन रहते हो, तो आपकी लाइफ में वेलबींग आने लगेगी। You and how you feel is all that is responsible for whether you let in your inheritance of well being or not. And while those around you may influence you more or less to allow or not allow that stream, it is ultimately all up to you. You can open the floodgates and let in your well being of you can or you can choose thoughts that keep you pinched off from what is yours. But whether you allow it or resist it, the stream is constantly flowing to you, never ending, never tiring, always there for your reconsideration. तो वो बोल रहे हैं कि ये जो वेलबींग की स्ट्रीम है, जो नदी है, मतलब एक अच्छाई की, खुशी की, वेलबींग की, आपकी तरक्की की, ये सब बह रही है, बह रही है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज कर रहे हो। आप कहीं रेजिस्ट तो नहीं कर रहे हो, आप किसी के बहकावे में तो नहीं आ जा रहे हो, आप लोगों से कंपेयर तो नहीं कर रहे हो, या लोग आपसे जो कह रहे हैं आप उनकी बात तो नहीं मान ले रहे हो। तो ये तो नेवर एंडिंग अच्छाई की तरफ बह रही है, लेकिन आप उसमें इधर उधर हो गए, आप ये सोचने लगे शायद नहीं आए, शायद डाउट करने लगे, लेकिन आपको फिर दोबारा से उधर ही आना है कि मुझे मिलेगा ही जो चीज मैं सोच रही हूँ, और मैं अब खुश इंसान हूँ, मैं अब खुशी से आगे इस फ्लो में बहती ही रहूंगी। ये आपको अब्राहम सिखा रहे हैं। You are in the perfect position to get there from here. हम्म, Nothing has to change in your environment or in the circumstances that surround you for you to begin to deliberately allow your own connection to the stream of well being. You could be in prison, you could have been diagnosed with a terminal illness, you could be facing bankruptcy, or you could be in the middle of a divorce. Still, you are in the perfect place right now to begin. And we also want you to understand that this will not require a great deal of time, for it only requires a simple understanding of the universal laws and a determination to move towards a state of allowing. इतना साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जो ये जो वेलबींग है वो तो है ही है, हमारी चारों तरफ बह रही है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा सिचुएशन आए, कोई भी ऐसी चैलेंज आए, चाहे आप जेल में हो, चाहे आपको कोई बहुत बड़ी इलनेस आपको डायग्नोस हो गई हो, चाहे आपके पास पैसा नहीं हो, बैंकरप्ट हो गए हो, चाहे आपका डिवोर्स होने वाला हो, तो भी आप उस पोजीशन में, वो कहते हैं ना, हम उसमें इंटैंगल्ड हो जाते हैं उन थॉट्स में, और हम कितने सालों सोचते रहते हैं, कितनी लाइफ उस थॉट्स के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, मैं बैंकरप्ट हो गया, पैसा कहाँ से आएगा, मतलब सालों साल आप आगे का सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हो कि आगे मुझे क्या करना है। मेरा डिवोर्स हो गया तो अब मुझे आप आगे आगे लाइफ कैसे लीड करनी है, मुझे अगर अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो मुझे किस डॉक्टर को दिखाना है। आप सिर्फ रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो आप उसी में इंटैंगल हो रहे हो, और आप अपनी लाइफ में वो ही चीजें बुला रहे हो। मतलब मान लीजिए आप बैंकरप्ट होने वाले हो और आपके पास पैसा नहीं है बिल्कुल, और आप बार बार यही सोचो कहाँ से पैसा आएगा, कैसे आएगा, क्या कैसे करूं, क्या करूं, तो आप वो अबंडेंस अपनी लाइफ में ला ही नहीं रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हम अपनी लाइफ में वो चीज हो गई है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो हो गई है वो उसे होने दो, उसको उसमें टाइम मत ज्यादा बिताओ। जो भी आपकी लाइफ में कोई क्रिटिकल टाइम आया है या कोई लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई है, तो उसको वहीं स्टॉप कर दो। अगर आप कंटिन्यूस उस थॉट में इंटेंगल्ड हो रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में दोबारा फिर वैसा ही होगा। तो इसलिए उसको वहीं छोड़ दो, ये सोचो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, और उसके लिए ये यूनिवर्सल लॉ है, और उसके लिए आपको उस थॉट में से निकलने के लिए बहुत डिटर्मिनेशन चाहिएगा, है ना, बहुत डिटर्मिनेशन। दिस ये लिखा हुआ है ना, एंड अ डिटर्मिनेशन टू मूव टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ अलाउइंग, और आपको बहुत डिटर्मिनेशन की तरफ वो अपने अंदर वो अलाउइंग, वो रेजिस्टेंट हटाना है, उन बातों से दिमाग हटाना है, उस सोच से दिमाग हटाना है, और अंदर से वो यूनिवर्सल ऑफ वेल बीइंग लेकर आना है, और फिर आप आगे बढ़ने लगोगे। When you drive your vehicle from place to प्रणव, place, you have an awareness. Hello? हम्म। When you drive your vehicle from place to place, you have an awareness of your starting place as well as an awareness of where you are going. You accept
that you cannot get there instantaneously. You accept that you will travel the distance and in time you will arrive at your destination. And while you may feel anxious to get there and maybe even tired of the journey, you do not get so discouraged at the midway mark that you just turn around and go back to your starting place. You do not drive back and forth from your starting point to the midway point and then finally collapse from the never ending journey. कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया You है। do not हाँ, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि आपने एक व्हीकल उठाया है ना, और आपको एक डेस्टिनेशन पे जाना है, मान लीजिए ए जगह से बी जगह जाना है आपको। तो आप उठाओगे, आपको पता है कि बी जगह तक जाने में रोड खराब आएगी, आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको पता है कि आप बी जगह पहुंच जाओगे, क्योंकि आप या तो जा चुके हो या आप ट्रैवलिंग करते हो, तो आपको पता है कि मैं बी प्लेस पर पहुंच जाऊंगा। तो कितनी भी परेशानियां आएंगी, कितने भी आपको यू टर्न लेने पड़े, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, जितने भी लेने पड़े, ऊंची नीची जगह, तो लेकिन आप पहुंच जाओगे। तो ऐसा ही विश्वास रखिए कि आपने अगर कोई चीज इस डिजायर कर ली है इस यूनिवर्स से, तो आप वहां पहुंचोगे ही पहुंचोगे। उसके लिए बीच में आपको कितने यू टर्न लेने पड़ेंगे, कितनी तकलीफें आने पड़ेंगी, कितने सेटबैक सहने पड़ेंगे, वो उसका डर मत करिए। उस डेस्टिनेशन को एंजॉय करनिए, करिए उस जर्नी को एंजॉय करिए, और आप वहां तक पहुंच जाओगे। बस आप फेथ रखिए। यू डू नॉट अनाउंस। रूबी हो आप? हाँ. हाँ। You do not announce your inability to accomplish your journey. You accept the distance between your starting place and where you desire to be, and you continue to move in the direction of your destination. You understand what is required and you do it. And if we want you to come to know that the Journey between where you are and where you want to be on all subject can be just as understood। तो वो क्या है कि वो ये बोल रहे हैं कि आप जब भी हम कोई जर्नी करते हैं, तो क्या आप कभी ऐसा होता है कि उस जर्नी तक पहुंचते नहीं हो, उस ए से बी की जगह पहुंचते नहीं हो? तो आपको पता है ना कि मैं पहुंचूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कितना भी मैं गलत, अगर मुझे गूगल जो बाई हैं वो डायरेक्शन अगर गलत भी बता देती हैं, तो भी मैं किसी से पूछ पाछ के मैं पहुंच ही जाऊंगा वहां पर, है ना। तो आपको पता है कि ये जर्नी है मेरी, और मुझे एक जगह से बी जगह जाना है, तो मैं किसी भी तरह से पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा ही विश्वास हमें यूनिवर्स पे रखना है कि अगर हमने कोई जर्नी की, कोई अपनी विश की शुरुआत करी है, तो हमें उस डेस्टिनेशन में पहुंचना है। हम लोग बीच में ही रुक जाते हैं, हमारे को अगर कोई सेटबैक मिलता है, कोई परेशानी आती है, तो हम छोड़ देते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा या हम नहीं कर पाएंगे। आप उसको वो ही डेस्टिनेशन की तरह से देखिए कि ये बी डेस्टिनेशन है और मुझे यहाँ पहुंचना है, तो मुझे चाहे कितनी हार्डशिप हो, कितनी तकलीफें हो, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मुझे पहुंचना है। जब आप विश्वास रखते हो तो आप पहुंच जाते हो। तो आपको वही विश्वास रखना है और वहां तक पहुंचना है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट चैप्टर फिर पढ़ते हैं हम, चैप्टर नंबर 8। तो चयन जी आप पढ़ेंगे? जी जी दीदी, मेरे को एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए। हमारा जो पूर्वज था, जो उसने विश किया था, मतलब आस्क किया था यूनिवर्स से, जी वही जी उसका बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है। उसका जी। बेनिफिट उन लोगों को क्यों नहीं मिला? उन लोग क्या रिसीविंग मूड पे नहीं था? नहीं नहीं, तो उनको उनके जो एंसेस्टर्स थे उनका बेनिफिट मिला, है ना। एक्चुअली ये चीज तो इंस्टेंटेनियस हो रहा है। रिसीविंग मूड पे हो गए तो आपको उसी आपका लाइफ टाइम में ही तो वो चीज मैनिफेस्ट होते हुए मिलेगा। नहीं नहीं, जो बड़ी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जहाँ मास उसकी चाहिए, जैसे जैसे मैंने अपनी एक डिजायर बताई, है ना, कि मेरी ये डिजायर है कि जो कोई मेरा पर्सन मान लीजिए यूएस गया है, और मुझे यहाँ से उसको फूड, मतलब मैं जो बना रही हूँ वो चीज पहुंच जाए। अब ये एक अननेचुरल सी चीज मांग रही हूँ ना मैं। अभी आपको एक हाँ। अननेचुरल लग रहा है ये चीज कि अरे ये कैसे पहुंच जाएगा, कि खाना मैं यहाँ बना रही हूँ और मेरी बेटी अगर यूएस में बैठी है, तो मैं उसको खाना यहाँ से पहुंचा दूं। तो आपको हम्म। एक अजीब बात लग रही है। तो आज से करीब 40 साल पहले तो ये 20 साल पहले तो ये भी अजीब था कि हम ऐसे जूम कॉल करके कभी पढ़ेंगे, है ना। तो जी जी किसी ने जी। ये डिजायर किया, है ना। तो ये हाँ। अननेचुरल चीज वालों के लिए बोल रहे हैं कि अच्छा अच्छा उसके अच्छा। बेनिफिट आपको आज मिल रहे हैं, है ना। अभी जो मेरे को आपको ये लग रहा है, ये बेवकूफी की बात कि यहाँ मैं खाना बना रही हूँ और यूएस पहुंच गया वो खाना,
तो हमें एकदम एक अजीब सी बात लग रही है, लेकिन हमें ये अजीब सी बात, अभी सोचिए 20 साल पहले ये भी अजीब सी, वीडियो कॉल कर लेते हैं अब हम, यूएस हाँ में कोई भी जाए, है ना, हम इंस्टेंट बात कर लेते हैं। अब कोई भी चीज ऐसा नहीं लगता कि ये बॉम्बे में पर्सन बैठा है, अब चयन जी आप मुझे वहां से बंगाल से देख रहे हैं। तो हाँ कितना टेक्नोलॉजी ने हमें पास कर दिया, जी जो कि जी आज से 20 साल पहले हम किसी ने सोचा होगा ये चीज ना, उसके भी दिमाग में ये डिजायर आया होगा कि हाँ शायद मैं ऐसा इन्वेंशन करूं जिससे सब लोग ऐसे मिलके बातें कर लें। तो वो मास चीजों के बारे में बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी चीज की डिजायर। मास समोनिंग जो यूज हाँ, है। मास समनिंग की ना, जो हम इतनी बड़ी बड़ी चीजें सोच रहे हैं, तो वो हम उनका बेनिफिट अब उठा रहे हैं, अब एक्चुअली जो वो उन चीज लोगों ने किया। मैनिफेस्ट होने में तो टाइम लगता है यूनिवर्स को, और हाँ वो उतना हाँ उतना लाइफ टाइम तो अभी का इंसान का है ही नहीं। हाँ, वो हमारा है नहीं। अब हो सकता है जो मैंने ये बात सोची, हो सकता है तो आगे कि हम लोग क्या ये सोचते हैं, हम लोग दूसरा लाइफ में वो चीज दोबारा शरीर लेके वही वही इसको एंजॉय करते हैं। वही वही करते हैं हम। हो सकता है हमने ही इन्वेंशन किया हो एक आध, हाँ हो कुछ पता सकता नहीं है। है ना, तो हो क्योंकि सकता है। हमारा सोल तो मतलब वो तो कभी सोल मरता ही नहीं है। सोल तो मरता ही नहीं है, तो उसी ने किया, फिर वो दोबारा आया इस लाइफ में, उसी ने फिर वही इंजॉय कर रहा है, वही बेनिफिट वो हाँ कर रहा है एंजॉय। तो ये भी जी आपका जी कहना बिल्कुल ठीक है कि हमने ही किया और हम ही आए, ये आपका एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाँ हमने ही वो उसको मैनिफेस्ट पिछले लाइफ में किया और हम ही इंजॉय इस लाइफ में आके कर रहे हैं उस चीज को। जी। तो वही है, इस तरह से बताने की जो मास बड़ी बड़ी चीजें, तो वो उसका बेनिफिट हम अब उठा रहे हैं। जी शुरू हाँ करते हैं चैप्टर। हाँ जी, हाँ जी। You are a vibrational transmitter and receiver. हम्म। Now you are ready to understand the most essential part of controlling, creating, and enjoying your physical life experience, even more than the material being that you have come to know, as you are a vibrational being. When someone looks at you, they see you with their eyes and hear you with their ears, but you are presenting yourself to them and to the universe in a much more emphatic way than can be seen or heard. You are a vibrational transmitter, and you are broadcasting your signal in every moment of your existence. अब वो बोल रहे हैं कि हम क्या है, नाउ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग, क्रिएटिंग एंड एंजॉइंग योर फिजिकल लाइफ एक्सपीरियंस, कि हम जो वाइब्रेशन भेज रहे हैं ना, तो वो सामने वाला उस वाइब्रेशन को समझता है। जैसे डॉग डॉग भी वाइब्रेशन समझता है ना, कि हम जैसे डॉग, अगर कोई किसी पर्सन की वाइब्स अच्छी नहीं होती है तो डॉग उसको भौंकने लगता है उसके ऊपर। तो वो डॉग कैसे समझता है? वाइब्रेशन से ही तो समझता है, जो हमारे अंदर से जो वाइब्स आ रही हैं उससे समझता है ना। किसी को वो प्यार करने लगता है तो वो उसको अंदर से पता चलता है ये पर्सन बहुत लविंग है, तो उसके पीछे पूंछ घुमा घुमा के करता है। ऐसे ही प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी वाइब्रेशन समझते हैं, है ना। कोई चीज जैसे मान लीजिए, मैंने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कि कोई उसके पत्ते खाने आता है। जैसे मान लीजिए कोई जानवर है, किसी ग्रास के पत्ते खाने, ग्रास खा रहा है, वो ग्रास खा रही है, घास खा रहा है जानवर। तो वो जो घास है वो डर जाती है, जो भी वीड्स हैं या जो भी प्लांट है वो डर जाता है। तो जो आसपास के जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, वो एक पॉइजनस या कुछ ऐसा अपने अंदर से स्मेल पैदा करते हैं कि जो वो जानवर है वो वहां से चला जाता है और वो दूसरी जगह जाके घास खाने लगता है। आपने देखा होगा कि वो एक जगह नहीं खाता है, क्योंकि जो आसपास के जो लोग हैं वो वाइब्रेशन पैदा करने लगते हैं। जय जी, आपके यहाँ से आ रही है आवाज? जी मैंने म्यूट करके रखा, मेरा नहीं। अरे, किसी और के यहाँ से आ रही है। मैं ठीक है, बंद कर दिया। ठीक है, ओके। तो क्या होता है कि वाइब्रेशन हम सबके अंदर से निकलती है ना, और वाइब्रेशन से ही ये जो यूनिवर्स है हमें हमें समझ रहा है। मतलब वो हमारी बोली को तो समझता है, ये कहते हैं कि गलत वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, लेकिन मेन बात है वो हमारी जो वाइब्रेशन क्या निकल रही है उससे समझा जा रहा है। तो वाइब्रेशन से ही जानवर समझते हैं, वाइब्रेशन से ही प्लांट का होता है, सब चीज वाइब्रेशन से ही समझी जा रही है। जी। As you are focused in this physical body, and while you are awake, you are constantly projecting a very specific, easily identifiable signal that is instantly received, understood, and answered. Immediately, your present and future circumstances begin to change in response to the signal you are offering now. And so the entire universe right now is affected by what you are offering.
तो जो भी आपकी वाइब्रेशन निकल रही है, आप जिस जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हो, आपका वो ही चीज पूरा हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है इस समय। हर इंसान जो यहाँ क्लास अटेंड करने आ रहा है, वो अपने ऊपर जरूर फोकस करे कि आप इस समय किस वाइब्रेशन में हो, किस क्या आप अपनी एनर्जी वाइब्रेट कर रहे हो, 3-4 दिन से आप क्या सोच रहे हो। तो आप यकीन मानिए, जो आप सोच रहे हो वही आपकी लाइफ में आगे होने लगेगा। अगर आप इस समय दुखी हैं तो उस दुख से निकल जाइए, क्योंकि आपकी लाइफ में फिर आगे दुख आने लगेगा। ये लॉ है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अब्राहम ने बोला कि जो आप लाइफ में अभी सोच रहे हो वो आपका फ्यूचर बना रहा है, और जो आपका प्रेजेंट है वो जैसा आप पास्ट से सोच के आए हो वो आपका प्रेजेंट बन रहा है। तो प्रेजेंट को बिल्कुल खुशहाल बनाइए, खुश रहिए। जो भी आप ऑफर कर रहे हो इस वाइब्रेशन के द्वारा इस यूनिवर्स में, वो वाइब्रेशन के द्वारा आपको यूनिवर्स वैसा ही दे रहा है। वो सिर्फ एक मैनेजर है, एक कमांडर है। जो चीज आपके फ्रीक्वेंसी से निकल रही है, वाइब्रेशन से निकल रही है, इमोशन से निकल रही है, वो बस वो मैनेजर वो बात मान रहा है बिना सोचे समझे, और आपको वो दे रहा है। उसको नहीं पता कि आप क्या मांग रहे हो क्या नहीं मांग रहे हो। वो तो बस आपको कह रहा है कि हाँ, यस सर, यस सर। जो आपकी वाइब्रेशन से समझ रहा है वो। आपकी वाइब्रेशन अगर गलत निकल रही है तो वो गलत को सही कर रहा है, अगर आपकी अच्छी निकल रही है तो वो अच्छा कर ही रहा है। तो ये आपको कैसी वाइब्रेशन भेजनी है इस यूनिवर्स में, वो आपको आपको समझना है। You are an eternal personality focusing in the now. Your world, present, and future is directly and specifically affected by the signal that you are now transmitting. The personality that is you is really an eternal personality. But who you are right now and what you are thinking right now is causing a focusing of energy that is very powerful. This energy that you are focusing is the same energy that creates worlds, and it is in this very moment creating your world. तो आप बहुत अच्छे पर्सन हो, वो ये कह रहा है। आप इटर्नल हो, है ना। आप मर नहीं सकते हो, है ना। ये आत्मा तो नश्वर है, मरती नहीं है, दोबारा से दूसरी लाइफ में आ जाती है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जो आप अपना वर्ल्ड बना रहे हो, मतलब अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो सिर्फ अपने हाथ से लिख रहे हो। किसी भगवान ने नहीं लिखा आपकी डेस्टिनी, किसी ने लिखकर नहीं भेजी है। ये आपके जो पास्ट कर्म संचित जो कर्म लेकर आए हो, वो भी आपने ही लिखे थे, वो भी आपके द्वारा ही बने हैं। और जो इस लाइफ में आप बना रहे हो वो भी आपके द्वारा है। कोई भगवान ने किसी का वो नहीं लिख रखा है डेस्टिनी की, कि मुझे अब बहुत अच्छा मिलेगा या सामने वाले को अच्छा नहीं मिलेगा, या मेरे नेबर को बहुत अच्छी लाइफ मिलेगी मुझे खराब मिलेगी, या मेरे बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी होगी, मैं उसका लिख दूंगा तो मेरी बच्चे की लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी, या मेरे पेरेंट्स की लाइफ बहुत अच्छी रही है तो मेरी भी अच्छी रहेगी। ऐसा किसी ने नहीं लिखा है। ये सिर्फ आप ही तय कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ क्या बना रहे हो, और आप ही पास्ट कर्म से ला रहे हो। दो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, उनकी लाइफ डिफरेंट हो जाती है आगे जाके, क्योंकि वो अपने अपने प्रारब्ध लाए होते हैं और अपनी अपनी डेस्टिनी खुद बना रहे होते हैं अपनी सोच से। किसी पेरेंट के 4-5 बच्चे होते हैं, हर बच्चे की लाइफ अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि वो अपनी अपने कर्म अपने प्रारब्ध लेकर आया होता है, और इस लाइफ में भी वो अपने कर्म खुद बना रहा है। इसलिए सबकी अलग है। पेरेंट तो नहीं चाहता कि कि मेरा एक बच्चे का बहुत अच्छा भविष्य और एक अच्छे बच्चे का खराब हो। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो बच्चा अपने आप खुद बना रहा है अपना भविष्य। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि हम अपने लाइफ के खुद क्रिएटर हैं, ना कि कोई और है। ना भगवान ने हमें लिखकर भेजा है कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा होएगा, ना हमारे किसी ने कहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो। सिर्फ हम अपने प्रारब्ध और अपना जो कर्म है खुद अपना खुद बना रहे हैं। You have a built-in, easy to understand guidance system within you with indicators that help you understand the strength or power of your signal as well as the direction of your focus. And most important, it is very same guidance system that helps you understand the alignment of your chosen thought with the energy stream itself. तो यू हैव अ बिल्ट इन इजी टू अंडरस्टैंड गाइडेंस सिस्टम विद इन यू। तो आपके अंदर खुद का गाइडेंस सिस्टम है ना। दैट विच with indicators that help you to understand the strength of the power of your signal as well as the direction of your focus। वो सब आपको समझ में आता है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मेरी ये फोकस होना चाहिए, मेरा ये तरीका होना चाहिए। और आपको खुद गाइडेंस मिल रहा है। आपको अपने जो बिलीव्स हैं, हम क्या होता है ना, अपने बिलीव्स को भूल जाते हैं। हम अपने बिलीफ
जो पैटर्न है पुराना, जो भी हम अपनी लाइफ में, जो हमारी लाइफ में बता दिया गया है, जैसे मान लीजिए किसी को बताया है कि जंक फूड खाओगे तो मोटे हो जाओगे, है ना, जंक फूड खाओगे तो मोटे हो जाओगे, है ना। तो एक आदमी, जैसे मैं हूँ, मेरे अंदर ये बिलीफ है कि मैं जंक फूड खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, तो मैं जंक फूड खाऊंगी तो मैं वाकई मोटी होंगी। और एक दूसरा पर्सन है, वो जंक फूड खाता है, वो मोटा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ये बिलीफ ही नहीं है। उसके अंदर ये बिलीफ ही नहीं है कि जंक फूड खाने से मोटे होते हैं। वो कहता है अरे कुछ नहीं होता है, अरे खाओ पियो ऐश करो, कुछ नहीं होता है। तो वाकई वो मोटा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको ये बिलीफ ही नहीं है। तो हमारा ये सारा क्या है ना, बिलीफ का खेल है। किसी ने कहा कि शुगर खाने से डायबिटीज हो जाती है, तो जिसने माना उसको डायबिटीज हो गई, जिसने नहीं माना उसको नहीं हुई। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लेकिन ये बिलीफ पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको क्या बिलीफ पड़ा हुआ है। तो हम बहुत सारी चीजें बिलीफ के द्वारा रेजिस्ट कर देते हैं अपनी लाइफ में, है ना। तो हमें वो बिलीफ्स को भी ना तोड़ना है, इसी जन्म में तोड़ना है। कि हमारी जो पास्ट में बिलीफ मिले हुए हैं कि लड़कियां ही पैसा, लड़कियों को घर चलाना है, मेल आदमी काम करेगा और लड़कियां घर चलाएंगी। तो ये बिलीफ था हमारा, है ना। अभी हम किसी लड़की को कहें कि नहीं नहीं तुम्हें तो घर ही चलाना है, और उसको उसको बोले कि नहीं तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें घर चलाना है। तो अभी क्या ट्रेंड आ गया कि पढ़ना है ना। तो उसने वो बिलीफ तोड़ दिया ना, उन लड़कियों ने तोड़ा ये बिलीफ, तभी तो ये आगे आया, क्योंकि हमने वो पास्ट का बिलीफ तोड़ दिया कि नहीं, हमें लड़कियों को भी पढ़ना है, और वो भी एज अ सेम जैसे मेल काम करता है वो काम कर सकती है। लेकिन पुराना ये बिलीफ था तो हमने तोड़ा। तो इस तरह के जो बिलीफ है, जो पुराने हमारे पड़े हुए हैं कि पैसा को सेव ही करना चाहिए, खर्च कर नहीं करना चाहिए, है ना, या कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो कुछ परेशानी हो जाएगी लाइफ में, तो ये हमने क्या बिलीफ बना लिए। तो जो चीज हम अपने दिमाग में बनाते जाते हैं, उनको रेजिस्टेंस हम पैदा करते जाते हैं। तो वो पुराने बिलीव्स को जो हम चीजों के बनाते जा रहे हैं, उनको निकालने में भी बहुत टाइम लगता है। आपको ऐसे ही नहीं निकलेगा, उसको बार बार, वो कैसे निकलता है, वो एफर्मेशंस के द्वारा निकलता है। इसलिए एफर्मेशंस बहुत काम में आती हैं, कि जब आपका कोई भी बिलीफ हो तो आप बार बार अफर्म करिए। अगर आपको लगता है कि मैं चीजें भूल रही हूँ, तो आपको आपको बोलना चाहिए कि नहीं नहीं, मुझे तो सब याद रहता है, मैं सब याद करती हूँ, मुझे सब चीज का पता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो आपको लग रहा है, आपको बोलना चाहिए, आपको किसी ने डाल दिया ये बिलीफ कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप किसी भी चीज के काबिल इंसान नहीं हो, तो आपके अंदर ये बिलीफ आ गया, आई एम गुड फॉर नथिंग। तो आपको बार बार अफर्म करना है कि आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, मैं तो सब कर सकता हूँ, मैं तो सब करने के काबिल हूँ। तो ये अंदर से आपको ये सब एफर्मेशंस इसी के काम में आती है, कि पास्ट बिलीफ है वो हमें निकालने हैं, और अपने आप को रेजिस्ट नहीं करना है। जिस चीज के लिए हम इस दुनिया में आए हैं वो हमें सब चीज मिल सकती है, बस हमें अलाउ करना है। हमें रेजिस्ट नहीं करना है उस चीज को, अपने पुराने बिलीफ से या पुराने सोच से। Your feelings are the representatives of your guidance systems. In other words, the way you feel is your true indicator of your alignment with your source and of your alignment with your own intentions, both pre-birth and currently. अब वो बोल रहे हैं जो भी आप जैसा फील करते हो, जो आपके अंदर इमोशन है, उसी तरह से आप सोर्स से कनेक्टेड हो, है ना। पहले इस जन्म से पहले भी और इस जन्म अभी भी। तो वो जो भी कनेक्शन है वो आपकी फीलिंग के द्वारा ही है, जैसा है वो आपकी फीलिंग ही गाइड कर रही है यूनिवर्स को। Your powerful beliefs were once gentle thoughts. Every thought that has ever been thought still exists, and whenever you focus upon a thought, you activate the vibration of that thought within you. So, whatever you are currently giving your attention to is an activated thought. But when you turn your attention away from a thought, it becomes a dormant or no longer active. The only way to consciously deactivate a thought is to activate another. In other words, the only way to deliberately withdraw your attention from one thought is to give your attention to another. अब कितना अच्छा, ये जो सब लोग हमसे पूछते रहते हैं मुझसे कि कैसे, कि एक थॉट बार बार आ रहा है उसको कैसे हटाएं। तो उसमें यही बताया है कि आपका जो भी आपने कोई थॉट बनाया वो इस ब्रह्मांड में आ जाता है। मान लीजिए मैं सो के उठी और मैंने कहा कि मुझे चाय बनानी है, तो वो थॉट आ गया, वो थॉट आ गया इस ब्रह्मांड में। अब आपको उस पर फोकस करोगे तो वो थॉट उस पर बन जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं मुझे तो चाय बनानी है, मुझे तो चाय बनानी है, तो मैंने चाय बना ली,
है ना। ये मैं एक जनरल छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब आप मान लो कि आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप इशू है, तो आपको मान लीजिए किसी से ए पर्सन को बी पर्सन से प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंज चल रहा है, तो वो ए पर्सन बी पर्सन के बारे में सोच रहा है कि ये पर्सन जो बी है उसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है ना। तो उसने आज सोचा ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है, फिर कल सोचा, फिर पूरा दिन सोचा, 4 दिन सोचा, 5 दिन सोचा, 6 दिन सोचा, तो वो मैनिफेस्ट हो गया। वो क्या हुआ, वो थॉट आपका मैनिफेस्ट हो गया, क्योंकि आपने वो ही फोकस किया और वो वाकई पर्सन और ज्यादा परेशान करने लगा आपकी लाइफ में। आपने क्या चाहा था कि वो पर्सन परेशान ना करे, है ना, ये मुझे परेशान करता है और मुझे परेशान ना करे। तो आपने क्या किया, वो फोकस करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए, और वो फोकस वहीं पर जाके अटक गया और वो पर्सन वहां आपको और परेशान करने लगा। अब वो बोल रहे हैं कि वो जो थॉट है वो डोरमेंट कब हो जाता, वो आप उसको खत्म भी कर सकते थे कि आज आपने सोचा कि ये परेशान मुझे कर रहा है, फिर आप छोड़ देते, दूसरे दिन आप किसी और अच्छी चीज के बारे में सोचने लगते, कोई ग्रेटिट्यूड वाली बात सोचने लगते, या आप कोई जो भी लाइफ में चल रहा है उस पर फोकस करते, उस बी पर्सन पर फोकस ही नहीं करते, तो आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट नहीं होता। तो जब भी आपके किसी भी चीज में, किसी भी थॉट में आप इंटैंगल्ड हो, क्योंकि लाइफ में होता है कभी किसी ने आपसे कुछ बुरा बोल दिया या कोई बुरा बोल के चला गया, तो आप एकदम गुस्से में हो जाओगे और 10 दिन, आज जब तक वो उससे बोल नहीं दोगे, उसे वो शब्द बोल नहीं दोगे, उसको कटाक्ष नहीं कर दोगे, तब तक आपको चैन नहीं मिलता है। तो आप क्या करते हो, उस चीज को अपनी लाइफ में बार बार लाते हो कि आपको अभी तो उस पर्सन ने बोला है, फिर एक दूसरा पर्सन बोलेगा, तीसरा पर्सन आपको बोलेगा, इस तरह से। तो आपको क्या करना है कि वहीं पर स्टॉप करना है, वहीं पर स्टॉप करना है, आपको फोकस दूसरी जगह करना है। तो ये बता रहे हैं कि आप उस चीज को लाइफ में बार बार जब रिपीटेडली उस पर, कहते हैं ना, वेयर योर अटेंशन गो, वेयर योर फोकस गोस एनर्जी फ्लोज। तो जहां भी आपका फोकस जा रहा है वो एनर्जी वहीं फ्लो हो रही है। तो आपको उस थॉट से एकदम हटना है। अगर आप हट जाओगे तो वो थॉट ना वहीं का वहीं रह जाएगा, वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, वो आएगा नहीं आपकी लाइफ में, वो डोरमेंट होके रह जाएगा। और वहीं आपने उसे जैसे एक वॉल्केनो होता है, तो जो आपने उसको हवा नहीं दी तो वो डोरमेंट रहा, है ना, और आपने उसको हवा दे दी तो वो इरप्ट हो गया। तो वही चीज हो रही है कि अगर आप उसको अटेंशन दे रहे हो तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जा रहा है। तो कभी भी ऐसे किसी भी लाइफ में कहीं भी कोई चैलेंज आए तो आपको उस चैलेंज में इंटेंगल नहीं होना है ना, नहीं तो फिर आपकी लाइफ में वो चैलेंज बार बार आता ही रहेगा। आप उधर से फोकस हटा दीजिए। When you give your attention to anything, the vibration at first is not very strong. But if you continue to think about it or speak about it, the vibration gets stronger. So, with enough attention to any subject, it can become a dominant thought. As you give more and more attention to any thought, and as you focus upon it, and therefore the practice the vibration of it, the thought becomes an even bigger part of your vibration, and you could now call this practiced thought a belief. तो आप वो ये दोबारा बार बार बोल रहे हैं कि वो जिस भी चीज पर आप फोकस कर रहे हो, मान लो आप अपने बच्चे के बारे में बोल रहे हो कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है ना, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, इसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता। आपने फोन किया अपनी मदर को, बताया अरे पता है वो पढ़ती नहीं है, बिल्कुल उसका दिमाग पढ़ाई में लग नहीं रहा है। फिर आपने अपने हस्बैंड को बताया अरे वो आज तो पूरा दिन पढ़ी नहीं, वो तो उसका तो दिमाग पढ़ाई में लग ही नहीं रहा है। फिर आपकी कोई फ्रेंड मिली, फिर आपने उसको बताया कि वो तो पढ़ती नहीं है, वो तो उसका दिमाग पढ़ाई में नहीं लग रहा है। फिर आप भी कंटिन्यूस आप देखने गए, अरे ये तो पढ़ ही नहीं रही है, ये तो कुछ कर ही नहीं रही है। तो आपने कहाँ फोकस कर दिया, उसकी पढ़ाई पर फोकस कर दिया और बार बार ये थॉट क्रिएट कर दिया उस पर्सन। आपने 10 पर्सन को बताया, 10 के दिमाग में भी वो घूमने गया, अरे उसकी बेटी तो पढ़ने ही नहीं लगी है, क्या हो गया, वो तो इतना पढ़ती थी, अब क्या हो गया। तो 10 से 20 पे गया, 20 से 30 पे गया, आपका एक मास लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है। तो वो पढ़ाई उसका क्या हुआ, फोकस वहीं हो गया। यूनिवर्स ने कहा अच्छा ये पढ़ती नहीं है, ठीक है, अब इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि तुम चाहते ही यही हो, तुम चाहते ही यही हो कि ये पढ़े नहीं। तो आपको वहां से फोकस हटाना है, वहां से फोकस हटाना है, ये सोचना है कि नहीं, इसका जैसा ये अपना कर लेगी, मुझे नहीं दिमाग लगाना है ना, मुझे दिमाग नहीं लगाना है। अगर मैं इस पे दिमाग लगा लूंगी तो ये वाकई ऐसा होगा कि ये नहीं पढ़ेगी। तो बोलने की जगह ब्लेसिंग देनी है। हर जने को ही बोलना अरे वो तो बहुत पढ़ती है, वो तो सारा दिन पढ़ती रहती है। भले ही वो ना पढ़ रही हो, लेकिन आपको ये ही बोलना है। अगर आपको बोलने का मन कर रहा हो, लोगों से कुछ बोलना है, किसी ने पूछा अच्छा कैसा चल रही है उसकी पढ़ाई, अगर आपको बोलने का मन है, लेकिन फालतू में फेक इट मत करिए, मतलब फालतू में मत बोलिए कि
ये पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है। तो ये एक तरीका मैं बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज चल रहा हो, किसी पर्सन से चल रहा हो, आपके जॉब में चल रहा हो, आपकी पढ़ाई में चल रहा हो, तो आप उसको फोकस मत करो, है ना, उसकी नेगेटिव चीजों पर फोकस मत करो, पॉजिटिव चीजें देखो। पॉजिटिव चीजों से फोकस करोगे तो वाइब्रेशन वहीं जाएगी और वही आपकी लाइफ में होने लगेगा। पर हम उल्टा करते हैं, जो हमें लाइफ में नहीं चाहिए हम उस पर फोकस करते हैं, जो चाहिए उस पर करते ही नहीं है। अगर आप दिमाग लगा के सोचेंगे तो आप 90% आदमी वही कर रहा होता है जो लाइफ में नहीं चाहिए होता है, उस पर फोकस कर रहा है। आज किसी से लड़ाई हो गई, वो लाइफ में नहीं चाहिए लेकिन फोकस उसी पर हो रहा है, फोकस उसी पर ही हो रहा है। आप खुद सोच के देखिए सारे लोग कि फोकस हम वही कर रहे होते हैं जो लाइफ में नहीं चाहिए। आज मुझे किसी ने ऑफिस में मेरे बॉस ने मुझे कुछ बोल दिया, है ना, उल्टा सीधा, तो आपका फोकस वहीं जा रहा है। आपको नहीं चाहिए कि बॉस मेरे को आगे बोले, लेकिन आप 10 दिन तक वो फोकस करते रहे कि बॉस ने मुझे बोला तो बोला कैसे, मैंने तो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया था, मैंने तो इतना अच्छा काम किया था। तो फोकस जो चीज नहीं करनी है हम वही फोकस करते हैं। तो हमें फोकस कहाँ करना है, जहां हमें चाहिए कि मुझे लाइफ में ऐसा चाहिए कि मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट करे। तो विजुअलाइज यही करिए कि बॉस अप्रिशिएट कर रहा है, मैं प्रेजेंटेशन बना के जा रहा हूँ कि कोई बात नहीं, इस बार हो गया, कुछ भी बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन इस बार मैं जाऊंगा प्रेजेंटेशन बना के तो बॉस मेरे ही अप्रिसिएशन करेगा। तो वो वैसे ही होगा जैसा आप सोच रहे हो। तो जो हम फोकस करते हैं वैसा ही लाइफ में होने लगता है। The longer you think thoughts, the stronger they become, because the law of attraction is behind the expansion of your thoughts. It is not possible to give your attention to something without achieving an alignment with it to some degree, and so the longer you ponder the thought and the more frequently you return to the thought, the stronger your vibrational alignment becomes. तो जितना आप उस पर दिमाग लगा रहे हो, जिस भी थॉट पर दिमाग लगा रहे हो, वो आपकी लाइफ में वैसा का वैसा होने लगता है। फिर ये यही बता रहे हैं, आगे चलेंगे। As you achieve a stronger alignment with any thought, you then begin to feel emotions that indicate your increased or decreased alignment with your own source. In other words, as you give more of your attention to any subject, your emotional reading of either harmony or disharmony with who you really are becomes stronger. If the subject of your attention is in alignment with what the source of your being knows, you would feel the harmony of your thoughts in the form of good feelings. But if the subject of योर your अटेंशन। attention is not in alignment with what your source knows it to be, you would feel the disharmony of your thoughts in the form of bad feelings. तो जो भी आपका थॉट है वो बोल रहे हैं कि वो थॉट या तो अच्छा होगा या खराब होगा। तो ये अगर हार्मनी में होगा या डिसहार्मनी में होगा, गुड फीलिंग होगी या बैड फीलिंग होगी, तो ये आपको दिमाग लगाना है कि आप क्या आपका जो जो थॉट है वो कैसा है ना, क्या वो सोर्स, मतलब सोर्स तो अच्छी ही होती है ना, मतलब सोर्स तो हमें अच्छा ही देना चाहती है। क्या वो सोर्स से अलाइंड है या सोर्स से डिसअलाइंड है। तो अगर डिसअलाइंड है तो डिसअलाइनमेंट ही मिलेगा आपकी लाइफ में, है ना, आपकी लाइफ में डिसअलाइनमेंट ही होने लगेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपका जो भी थॉट है वो क्या है और वो किस तरह का थॉट है। Your attention to it invites it in. Every thought that you give your attention to expands and becomes a bigger part of your vibrational mix. Whether it is a thought of something you want or a thought of something you do not want, your attention to it invites it into your experience. तो जिस चीज थॉट पर जहां भी आपने अटेंशन डाल दिया है ना, वो आप चाहते हो अपनी लाइफ में होना या नहीं चाहते हो, लेकिन जहां आपने अटेंशन डाल दिया, जहां आपने वाइब्रेशन उस पर डाल दी, अपना फीलिंग्स इमोशंस डाल दिए, वाइब्रेशन आपके अंदर से निकलने लगी, तो वो आपकी लाइफ में होने लगेगा, है ना। ये दोबारा फिर यही समझा रहे हैं। Since this is an attraction based universe, there is no such thing as exclusion. Everything is about inclusion. So, when you see something that you would like to experience and you focus upon it, shouting, shouting yes to it, you include it in your experience. But when you see something that you would not want to experience and you focus upon it, shouting no at it, you also include that in your experience and you don't invite it in with your eyes and
within your yes and exclude it with your no, because there is no exclusion in this attraction based universe. Your focus is the invitation, your attention to it is the invitation. वो कह रहे हैं कि कोई भी इस यूनिवर्स से चीज एक्सक्लूजन में नहीं है। आप जैसा रिस्पॉन्ड करोगे जिस चीज को, वो आपको वैसे ही मिलेगी। अगर आपको एक ड्रेस चाहिए, है ना, आप नहीं, मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको सेविंग करनी है, आपको सेविंग करनी है। तो आपने यस कहा, है ना, कहा कि मैं सेविंग करूंगी, मैं सेविंग करूंगी, मैं सेविंग करूंगी लाइफ में, तो भी वो आपको वो सेविंग करके देगा। और आपने कहा मैं नहीं सेविंग करूंगी, नहीं सेविंग करूंगी, नहीं सेविंग करूंगी, तो भी वो सेविंग करके देगा। तो जो वो नहीं नहीं सुन रहा है, वो सिर्फ सेविंग सुन रहा है, वो वर्ड सेविंग सुन रहा है, यूनिवर्स को नहीं नहीं पता है। तो जिसके लिए आप ना भी कर रहे हो ना, तो आप सोचो, ये तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाह रहे हो, रोज सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में ये पर्सन XYZ है, ये मेरी लाइफ में इस तरह की परेशानी ना क्रिएट करे, लेकिन आप ये रोज सोच रहे हो ये मेरे को नहीं करे परेशानी, नहीं करे परेशानी, तो वो परेशानी ही आ रही है आपकी लाइफ में। तो ये आपका है कि आप ही इनविटेशन दे रहे हो। अगर नहीं भी कर रहे हो तो आप इनविटेशन दे रहे हो। तो वो नहीं, जिस चीज को भी आप शाउट आउट कर रहे हो कि यस, तो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, नो कर रहे हो तो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। तो जहां आप अपना अटेंशन डाल रहे हो वो आपकी लाइफ में आ ही रहा है। ये आपको ध्यान देना है। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। And so those who are mostly observers thrive in good times but suffer in bad times, because what they are observing is already vibrating, and as they observe it, they include it in their vibrational countenance. And as they include it, the universe accepts that as their point of attraction and gives them more of them, essence of it. So for an observer, the better it gets, the better it gets, or the worse it gets, the worse it gets. However, one who is a visionary thrives in all times. तो वो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि अब आपको ये पता चल गया है, तो आप ध्यान दीजिए। अगर आप, जो ये अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी चीज है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हर चीज अट्रैक्ट हो रही है। तो जो चीज आपकी जैसी वाइब्रेशन है वो वैसी ही अट्रैक्ट कर रही है। अगर आप गुड सोच रहे हो तो गुड अट्रैक्ट कर रहे हो, वर्स सोच रहे हो तो वर्स अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अब आप बहुत कॉन्शियसली ये सोचो कि मुझे क्या क्या मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मेरी अभी प्रेजेंट थिंकिंग क्या है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। अगर मेरी प्रेजेंट सिचुएशन में कहीं दुख है, परेशानी है, तो मैं कुछ ऐसा करूं जहां मुझे खुशी आए। मतलब क्योंकि जब तक आप खुश नहीं होगे तब तक वो चीजें अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो वो चीज जो भी मैं जिस पर फोकस कर रहा हूँ, मुझे वो लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। With your practice attention to any subject, the law of attraction delivers circumstances, conditions, experiences, other people, and all manner of things that match your habitual dominant vibration. And as things begin to manifest around you that match the thoughts you have been holding, you now develop stronger and stronger vibrational habits and or proclivities. And so your once small and insignificant thought has now evolved into a powerful belief, and your powerful beliefs will always be played out in your experience. कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि अ, अब आपको, मतलब ये हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है उसमें सिंपल है कि जो भी चीज आप सोच रहे हो, है ना, जो भी चीज सोच रहे हो और उस पर फोकस डाल रहे हो, तो आपको वो चीजें एक्सपीरियंस होने लगेंगी, वो तरीके होने लगेंगे, वो ऐसे लोग मिलने लगेंगे। मान लीजिए कि आप फोकस कर रहे हो कि मैं अपना जॉब का जो इंटरव्यू देने जाऊं वो मेरा बहुत अच्छा हो, मेरा बहुत अच्छा हो, है ना। तो आपने ये फोकस किया, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पर दिखने पर लगेंगे जो आपको वही पूछे जाएंगे, है ना। आपको इस तरह के इंटरव्यूज दिखने लगेंगे जो आपको वैसा ही क्वेश्चन आस्क किया जाएगा। तो वो चीजें अपने आप एक्सपीरियंस होने लगेंगी, अपने आप लोग ऐसे मिलने लगेंगे। हो सकता है कोई आपको ऐसा कोचिंग का कोई ऐड दिख जाए कि इस जगह जाके आप ये कोचिंग ले सकते हो इंटरव्यू की। तो आपके पास वो तरीके अपने आप आने लगेंगे जो आप सोचते हो। और वहीं आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, है ना, अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव, बार बार फोकस आपका नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो आपकी लाइफ में वो ही चीजें नेगेटिविटी की तरफ जाती चली जाएंगी कि लोग भी आपको नेगेटिव मिलने लगेंगे, तरीके भी वैसे ही होने लगेंगे, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही आने लगेगी। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है कि मैं फोकस क्या कर रहा हूँ, मेरा जो फोकस है वो अलाइंड है, मतलब सोर्स जो चाहती है वैसा ही है,
या मैं अपनी लाइफ में सिर्फ अपने अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ, कोई वेलबींग नहीं सोच रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं सोच रहा हूँ, किसी का बुरा सोच रहा हूँ, तो वो वैसा ही होने लगेगा, वो वैसा ही आपकी लाइफ में होने लगेगा। ये आपको बहुत ध्यान देना है। अच्छा, ये हो चुका हमारा चैप्टर, यहाँ खत्म है। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर थे ये दोनों, जिसमें हमें उन्होंने बताया कि कैसे हम सोर्स से वाइब्रेशनली इंक्लाइंड हो, कैसे हम अपने थॉट्स को, जहां हम फोकस करते हैं वहीं हमारे थॉट्स जाते हैं। तो हमारा फोकस जहां जाता है, कंटिन्यूअस फोकस जहां जाता है, क्योंकि ये लॉ है, लॉ हमारा हमें हर चीज देने को तैयार है, लेकिन हम जो फोकस करेंगे वही चीज हमें मिल रही है। अगर हम अपनी लाइफ में नहीं चाह रहे हैं कोई चीज और हम वही फोकस डाल रहे हैं, हमें वही मिल रहा है। तो बहुत ध्यान से कॉन्शियस लिविंग हमें जीना है। आप ये सोचिए कि आप अपने लाइफ के क्रिएटर हैं। जो आप सोच रहे हो आपकी लाइफ में वो हो रहा है। आप सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में तो वो हो रहा है जो भगवान ने लिख दिया है, भाई आके वो लिख गए हैं, वो तो मैं तो वही लिख कर, वही उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ मेरी लाइफ में चल रहा है। ऐसा नहीं है। जो हम सोच रहे हैं आज, जो प्रेजेंट थॉट है उस पर ध्यान दीजिए, उसको कॉन्शियसली सोचिए। क्या मैं वो नेगेटिव सोच रहा हूँ या मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ? मेरी लाइफ में उसी के अकॉर्डिंग मेरा फ्यूचर बन रहा है। एक थॉट पर भी आप अगर 5-6 दिन कंटिन्यूअस फोकस कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में वो ही हो रहा है। अब ये आप सोचिए कि नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। इसके लिए बहुत जरूरी है माइंडफुल मेडिटेशन करना। उसका एक तरीका है कि अपने थॉट्स को अगर काबू में लाना है तो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। 2 मिनट से लेकर 10 मिनट से लेकर 2 घंटे, 3 घंटे, जितना आप टाइम बिता सकते हैं मेडिटेट करिए। अपने थॉट्स पर फोकस करिए कि आपकी थॉट्स जा कहाँ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल भूल चुके हैं। आपको अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाना है। उन्होंने बोला कि विद डिटर्मिनेशन आप ये कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कहते ना, कितनी विपरीत परिस्थिति भी आई हुई हो, चाहे आपकी लाइफ में पैसा हो नहीं हो, डिवोर्स की वर्ज पर बैठे हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी घटित हो रहा हो, लेकिन अगर आप डिटर्मिनेशन से उस थॉट को अपने दिमाग से हटा देंगे और अपनी वेलबींग सोचने लगेंगे कि मैं बहुत अच्छा ही डिजर्व करता हूँ, मैं बहुत वर्दी हूँ, तो आपका लाइफ वहीं चलने लगेगी। फोकस हटा दीजिए। जो भी लाइफ आपकी आपकी लाइफ में जो चैलेंज चल रहा है उससे से फोकस हटा के और कहीं दिमाग लगाइए। आपकी लाइफ आगे बढ़ने लगेगी और जो चीज आप चाहते हैं लाइफ में वो मिलने लगेगा। तो ये था, शायद बहुत बोल दिया। हाँ, आगे अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बताइए। दिए जैसे हम अपना विश के हिसाब से यूनिवर्स से कुछ ना कुछ हर वक्त मांगते रहते हैं, जी चाहे जी मतलब अपना ख्याल में हो या ना ख्याल में हो। और से जी। सोर्स भी हमारे लिए कुछ चाहता है, इसलिए वो अलाइंड होना पड़ता है क्या। हाँ जी, जैसे आप जो भी सोच रहे हो, आपने सोचा कि आज क्लास होगी या नहीं होगी, है ना? तो हाँ। आपने एक एक डिजायर किया, है ना? वो डिजायर किया, है ना? आपने उस पर फोकस किया तो आप क्लास हो जाएगी। कभी कभी आप सोचते होंगे कि आज शायद क्लास ना हो, आज शायद कुछ ऐसा हो जाए, तो वाकई मुझे ऐसा सिग्नल मिलता है कि मैं क्लास नहीं लूं, है ना? तो ऐसा होता है, ऐसा मैनिफेस्ट छोटी छोटी चीजें भी हो जाती हैं। तो आप सोचिए कि बड़ी चीजें तो होती ही होंगी। जो भी आप डिजायर कर रहे हो, फिर उस पर फोकस कर रहे हो, हम्म। है ना? आपने आज मांगा कि आज जो ये क्लास है मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास ना हो, या आस्क एंड गिव इन की ना हो। फिर आपने उस पर फोकस नहीं किया, आपने सोचकर छोड़ दिया, तो शायद ना हो। आपने फोकस किया, अरे आज ना हो, शायद कुछ हो जाए इस तरह का, ना मुझे आज कहीं जाना है तो मेरी क्लास ना हो, तो वाकई आपको ऐसा कुछ मैसेज मिलेगा कि क्लास नहीं है। ये मैंने एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ऐसे लाइफ में आप कुछ और भी चीजें जो लाइफ में होती हैं वो कंटिन्यूअस हो रही हैं जहां पर भी आपका फोकस जा रहा जी जी जी। है ना? तो इसलिए जो हम लोगों को हर वक्त पॉजिटिव सोचना चाहिए। जी ग्रेटिट्यूड एप्रिसिएशन वाला थिंकिंग। हाँ, वो ही थिंकिंग होना चाहिए, क्योंकि जो आप क्योंकि सोचो उससे उससे उसी से ही पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन होगा, नहीं तो उसी से, हाँ। जो नहीं तो अनवांटेड थिंग मैनिफेस्ट होते रहेगा। वो तो अनवांटेड होगा। वो तो जो यूनिवर्स है वो तो आपको दे रहा है, तथास्तु बोल रहा है। वो बोल रहा है अच्छा आपने ये सोचा तो ठीक है, आपको ये दे देता हूँ। आपने ये सोचा, उसको नहीं पता ये आपकी लाइफ के लिए गलत है ना? उसको ये नहीं पता कि आपकी लाइफ के लिए बहुत खराब चीज है, कि आपकी लाइफ में ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने तो फोकस डाल दिया ना, तो उसने कहा ठीक है मैं यहाँ दे देता हूँ आपको, है ना? जैसे मैंने बताया जी जी। कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है और आप बार बार बोल रहे हो, तो उसको नहीं पता कि आपके बच्चे को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई अच्छी चीज है। उसने तो सोचा कि आपने तो बार बार बोला तो ठीक है, नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको। दी और एक चीज आपने डिस्कशन का पहले जो
कॉर्ड कटिंग का बारे में बता रहा था, कॉर्ड कटिंग क्यों हाँ करना जी, चाहिए, कॉर्ड जरा कटिंग बताइए। में, हाँ जी, कॉर्ड कटिंग में ये बता रही थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में हम कई लोगों से जुड़े हुए होते हैं, है ना, कई लोगों से जुड़े होते हैं और कई लोगों ने हमारी लाइफ में कुछ इस तरह से क्रिएट किया होता है कि जिसको हम भूल नहीं पा रहे होते हैं। तो जैसे रूबी जी बोल रही थी कि वो मेडिटेट कर रही थी तो उनको बार बार दिमाग उधर ही जा रहा था, है ना, हम्म तो उनका दिमाग बार बार उधर ही जा रहा था। तो हम उस जगह से कॉर्ड कटिंग करते हैं, ऐसे ऐसे मतलब आंखों में ही ना, मतलब इस तरह से करेंगे कि अब बस, अब मेरा हो गया, अब मैं मतलब हर चीज जो पुरानी जो चीज है लाइफ में, मैं उससे हटाना चाह रही हूँ अपना, मतलब मैं उन चीजों को कट करती हूँ अपनी लाइफ से और अपनी लाइफ को आगे बेहतर बना रही हूँ, तो वो कॉर्ड कटिंग कहते हैं उसको। कि जो पुरानी भी लाइफ में हमारी जो भी चीजें डिसबैलेंस हुई है या कोई भी हमारी लाइफ में किसी ने परेशानी दी होती है या कहीं से मेरे को बहुत अटैचमेंट हो रहा है, मैं उस चीज को भूल नहीं पा रही हूँ, तो उस जगह से कॉर्ड कट कट करके हम आगे बढ़ेंगे। ये था, ये बता रही थी मैं। जी दीदी, इंटरनेट पे मैंने देखा था एंजल माइकल जो है ना, वो हाँ कॉर्ड जी, कटिंग में मदद करता है हम लोगों को। हाँ जी, वो एंजल माइकल मैंने भी पढ़ा, एंजल माइकल करते हैं कॉर्ड कटिंग में, हेल्प करते हैं। हाँ हाँ। तो वो उनको कहते हैं कि उनको इन्वोक करिए अपनी लाइफ में, मेडिटेट करिए, तो वो आएंगे कॉर्ड कटिंग करके जाएंगे इस तरह से। जी जी। तो वो भी एंजल्स कौन हैं, गॉडेस जैसे है? जैसे अब्राहम एंजल्स आए हैं, ऐसे ही वो भी एंजल हैं, इस तरह से उन्होंने भी अब्राहम तो एंजल को गार्जियन एंजल है, गार्जियन गार्डियन इसका एंजल। तो गार्जियन एंजल था। हाँ जी, तो इस तरह से ही हम कौन एंजल्स को से भी एंजल है, पता नहीं, सुना नहीं। एंजल माइकल। एंजल माइकल। कॉस्ट कटिंग के लिए कौन सा एंजल हेल्प करते हैं? एंजल एंजल माइकल। माइकल। एंजल माइकल। अब मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता है, मुझे भी पढ़ना है इसके बारे में, बहुत ज्यादा नहीं पता है, लेकिन हाँ मैंने ये पढ़ा है कि एंजल्स आते हैं, आप उनको कोई जॉब के लिए एंजल्स हैं, कोई आपके कॉर्ड कटिंग के लिए है, कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए आपके लिए एंजल्स हैं। तो इस तरह से अलग अलग एंजल्स आप अपनी लाइफ में बुला के उनको अपना जो भी परेशानी है माइकल बताकर। जी मैम। एंजल माइकल से रिक्वेस्ट करना होता है? हाँ जी, ये हम करेंगे आगे, ये भी करेंगे, आप चिंता मत करिए, ये भी हम आगे करेंगे, ये कोर्स भी क्योंकि करेंगे आप। मेरे ख्याल से मैंने कॉर्ड कटिंग जैसे मेंटल लेवल पे तो कर दिया है, जैसे कि ऐसे मतलब हाँ, कुछ है तो ऐसे सोचती कभी नहीं हूँ, मैंने माफ कर दिया, पहले तो नहीं माफ किया था, लेकिन अभी है कि सब ठीक है, हमारी ही जनरेट मतलब हमारे ही सोच के जनरेट किया है तो। हाँ, लेकिन सपने में हमेशा वो आता है, मतलब वो इंसिडेंट, वो इंसान हमेशा तो वो अभी आपका सपने में हुआ आता है। मैं नहीं है, वो आपका हुआ नहीं है, अगर आपका अभी भी आ रहा है। आपका तो उसका डीप पे वो चीज बैठ गया है। वो सबकॉन्शियस लेवल पे बैठ गया है आपके ना, अगर मतलब आपको। रोज 10 साल पुरानी बातें सपने में आना, जबकि ना ही सोचती हूँ ना ही मतलब वो क्यों, सोचती ही नहीं हूँ, पूरी वो, तरीके से माफ कर दिया है, लेकिन हाँ वो सबकॉन्शियस सपने में में आता हमारा, है, मैं यही। हाँ कभी कभी बैठ जाता है, वो काफी टाइम लगता है, आप परेशान मत होइए, थोड़ा टाइम लगता है। जो भी हम कभी कई चीजों को भुला देते हैं, माफ कर देते हैं, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस में तो वो है, था ना इंसान, कभी भी कभी था तो सही ना, तो आपको वो ही वाले मोमेंट्स याद आते हैं जो जो थे, या तो अच्छे वाले या खराब वाले, जिसके संग जैसे बिताए हो, तो वो ही याद आ रहे होते हैं। कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे आप विद टाइम सब मेडिटेशन खत्म का हो जाता टाइम, है। हमको ये मेडिटेशन लगता का है कि टाइम। 10 साल बहुत लंबा जर्नी होता है, 10 साल में इतने सारे लोग मिले, इतने आगे लाइफ निकल गई, पर 10 साल पुरानी बातें का आ सपने जाते आना हैं, मतलब आ बहुत जाते हैं, अजीब है, सही आपके में सब। नानी दादी है ना, सबके आ जाते हैं ना सपने, कभी कभी आपके पुराने घर, बहुत बहुत पुराने घरों के भी आ जाते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे कहीं होते हैं, होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको आएंगे, कुछ टाइम के बाद आप भूल जाते हो। जी, डोंट वरी। मैंने सुना था स्लीप और मेडिटेशन का टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है, और जी जी। वहां पे जो खराब चीज पड़ा रहता है वो सब चीज वो का सामने आता है ताकि वो जाके रिलीज हो जाए। इस हम्म, वजह से ही हमको शायद ड्रीम में वो सब चीज आता है, आता जो है वो। चीज अनवांटेड हम्म। सबकॉन्शियस में पड़ा रह चुका है। हाँ वो आता है, वो तो तो वो ये उसको कैसे रिलीज करते हैं हम, जैसे वो कि धीरे एज ए वो हो कॉन्शियस रहा है, माइंड से तो मैंने इसलिए बहुत ही वो आ अच्छे रहा से है। कर दिया। चयन जी क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, मेरे को लग रहा है वो रिलीज हो रहा है, इसलिए ही वो आपको हाँ समझ वो, में आ रहा है। नहीं हाँ रिलीज वो होता तो आपको अनवांटेड एक्सपीरियंस होके लाइफ में, डेली लाइफ एक्सपीरियंस में मिलता। ड्रीम पे आ कुछ रहा और है या टाइम आएगा, मेडिटेशन हाँ कुछ टाइम और आएगा, रिलीज और हो थोड़े रहा है। टाइम के बाद खत्म हो जाएगा अपने आप।
जो भी चीज है वो खत्म हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, क्योंकि आ जाता है, क्योंकि कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो आप सोचते भी नहीं हो कहाँ से आ गई, है ना। तो हाँ वो आ जाता है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, थोड़े टाइम के बाद वो रिलीज हो जाएगा। आप बस पॉजिटिव, माफ कर दिया, माफ कर दिया, आप खुशी सोचिए, उस पर्सन जो जितना खुश खुश रहे वो उसके लिए अच्छा है, जो हमने उसमें पढ़ा था, पावर ऑफ आपकी सबकॉन्शियस क्लास में एक माइंड। बच्चे को किया था। हाँ जी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कि अगर आप उस पर्सन की खुशी से खुश हो गए अब, तो आपने उसको वाकई माफ कर दिया, तो माफ कर हाँ दीजिए। तो इस लेवल पे मैं आ गई हूँ, कॉन्शियस लेवल पे आ गई हूँ, ऐसे सोचती हूँ तो मैं वेरी बहुत गुड। खुश होकर ब्लैशिंग दे देती हूँ बस बस कि वो ठीक है। कोई बात पर नहीं। हाँ, ड्रीम में क्या आता है, मैं बहुत ही वो हो जाती हूँ, ड्रीम आता है फिर वही नेगेटिव थोड़ा सा दिमाग भरा होता कोई है बात नहीं, उधर कि फोकस मत ड्रीम में। डालिए, उधर बताया है उन्होंने, आज ही हमने पढ़ा, फोकस मत डालिए, कोई बात नहीं। आ गया कॉर्ड कटिंग, ठीक है, अब वो ड्रीम के बाद जब सुबह उठते हो तो कॉर्ड कटिंग, बस अब मेरा ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, बस परेशान मत होइए, एक दो बार और आएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये था। दीदी, हाँ जी। बिलेटेड हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हाँ, उस दिन थैंक यू। पता नहीं, मुझे याद नहीं था। गुरु फिर दो पूर्णिमा दिन थी। हमारी क्लास नहीं आ, हुई। आप वो अच्छी थी अच्छी बुक लेके आए हो हमारे लाइफ में और अच्छे गुरु। से हमें पढ़ा रहे हो, उसके लिए ऐसे दंडवत प्रणाम आपको यहाँ से। अच्छा, थैंक यू। गुरु गोविंद नहीं, कार्तिक पूर्णिमा थी। कार्तिक पूर्णिमा थी, गुरु हाँ, हाँ हाँ, गुरु पूर्णिमा लास्ट नहीं में थी, थी वो। कार्तिक गुरु पूर्णिमा। नानक तो गुरु नानक बर्थडे था। गुरु नानक बर्थडे था, हाँ जी। पर ऐसे बोलते हैं ना कि गुरु मतलब जिन 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 लोगों ने आपने जो भी सीखा है, मतलब वो हमारे गुरु हुए। तो हाँ, हमें आप हम मान आपसे सकते ये हो, सब हाँ बुक जी। सीख रहे हैं, तो भी हाँ, आप भी हमारे ऐसे गुरु हुए, अच्छी ओके, अच्छी बुक लेके आ रहे हो हमारी लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर और सो मच अप्रिसिएशन, थैंक यू जयश्री जी। और मेरा एक क्वेश्चन था इस बुक के रिगार्डिंग नहीं, पर अभी मैं इंडिया आने वाली हूँ, तो ऐसे हाँ जी, सबको पता है कि मैं इंडिया आने वाली हूँ, तो यहाँ से सबको ऐसे चीज मंगवाते हैं। अभी आपको पता होगा कि बैग में हमारा तो लिमिटेड वेट होता है। लिमिटेड वेट आता है, हाँ जी। हाँ, और मैं तो पहली बार आ रही हूँ, और अभी मैं 3 महीने रुकने वाली हूँ, तो मेरे बेटे का ही मुझे इतना है, उसका पाउडर ये सब। हाँ तो जी, हाँ मेरी जी। फोई, मेरी सगी फोई है, वो अभी इंडिया है, तो वो यहाँ पे सिटीजन है, तो उनका फोन और उन्होंने वो गोली मंगवाई। पहले वो इंडिया में थे, तो इंडिया से मैं लेके आई थी जब भी 4 साल जी पहले। जी अभी जी जी। यहाँ से मेरे से फिर से मंगवाया है कि आपको लेके जाना है हाँ उनका जी फोन और उनकी गोली। अभी मेरे फोई फुआ इंडिया में है, जी जी। तो मेरे पास मेरा ही इतना वेट है ज्यादा, वेट है, मतलब बैग का, हाँ जी। और मुझे लेके जाना है, पर इतनी जगह नहीं है, पर मैं उनको बोल नहीं पाती क्योंकि मेरी फोई है रिलेटिव्स में। सही बात तो है, अभी सही बात। मैं इतनी कंफ्यूज हूँ कि मैं उनको मना कर दूं या मुझे लेके जाना चाहिए। वो 2 दिन से वो बात मेरे माइंड से ऐसे जाती नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, कि ऐसे कभी कभी हमको ना बोलना होता है, पर रिलेटिव्स होते हैं तो हम मना नहीं कर पाते, तो और कितना, फिर मना करते मतलब हैं। क्या उनकी मेडिसिन है कोई? मेडिसिन है मेरे फुआ की, और हम्म। क्योंकि अभी वो यहाँ के सिटीजन है, पर अभी 1 साल से वो इंडिया में है, तो अभी उनकी थोड़ी मिलती होगी, तो वो लेके जाना है। तो और थोड़ा फोन तो मैंने बोला छोटी कि मैंने क्वांटिटी, ऐसे ही सोचा, जी, छोटी क्वांटिटी में नहीं लेके जा सकते हैं? मैं वही बताऊंगी कि आप ऐसे लिमिटेड वेट देना। कब जो जब भी मैं इंडिया से यहाँ पे आई थी, तभी वो सिटीजन हम्म नहीं थे, तो उस टाइम लेके आई थी ऐसे दो तीन हम्म किलो वजन। अभी दो हम्म। तीन किलो तो मतलब बहुत, मेरे लिए तो इतना बहुत बड़ा वजन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लेके आते हैं ना बैग हाँ में, हाँ, पता हमको है लिमिट। मुझे, पता है, हाँ जी। तो फिर ये तो इतनी बड़ी सिचुएशन है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ इसमें। बहुत प्यार से उन्हें समझाइए कि देखिए मैं नहीं ला पा रही हूँ, मेरी ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं, तो आप कोरियर नहीं कर सकते? अभी कुरियर का तो क्या है, वो मेडिसिन यहाँ से वो जो कॉस्ट होगी ना, उससे हाँ। ज्यादा कुरियर का। अभी तो ओ। 1000 किलो, मतलब किलो पर कॉस्ट चल रहा है। हाँ पर हाँ अभी जी। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मेडिसिन है, तो मैं बोलूंगी कि मैं 2 में से 1 ऐसे मेडिसिन, उनको फोन तो वो हाँ, वहीं से ले आधा सकती है। फोन वहां से परचेज कर लें, और वो जो आप मेडिसिन है वो पर थोड़ा ऐसे अपने होते हैं ना, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम होते हैं ना कि हम क्या करें, वो क्या समझ में ही करें, नहीं आता। नहीं कोई बात नहीं, प्यार से समझाइए और थोड़ी क्वांटिटी में ले जाइए और थोड़ा ऐसे सा। कभी कभी हम मना कर सकते हैं ना, क्योंकि ऐसी, क्योंकि ये बात 2 दिन से मेरे माइंड में चल रही है, उसकी वो बात जब भी याद आती है ना, तो ऐसे नहीं बोलती कि माइंड में मत हमको तो लगाइए, उसको वापस नहीं माइंड में देना मत है। लाइए, इमीडिएटली बात करिए उनसे और अपनी प्रॉब्लम को समझाइए, जो भी आपका चैलेंज है ये,
और वो अपने आप सॉल्यूशन निकालेंगी, वो खुद बताएंगी कि इस तरह क्योंकि से ये कर तो लो। हर बार आता रहेगा, मैं अभी जाऊंगी फिर वहां यहाँ से लेके आऊंगी फिर वहां से भी जी वापस आएगा, जी तो जी, तो ये उनसे मेरे माइंड डायरेक्ट और फिर खराब नहीं होगा, नहीं ये नहीं नहीं सिचुएशन नहीं, फिर भी आने वाली है। उनसे डायरेक्टली बात करिए और उनको अपनी सिचुएशन समझाइए, वो अपने आप निकालेंगी सॉल्यूशन, वो अपने आप बताएंगी। देखिए कि आप ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, अपने दिमाग में मत लगाइए, है ना, कि क्या होगा। आप उनसे ही बात करिए, जब आप बात करते हो तो कोई सॉल्यूशन निकल ही आएगा। नहीं तो मैं ऐसे ऐसे ही आपसे सजेशन अभी मैं खुद ही बात, क्योंकि मैं अपना माइंड खराब नहीं करने वाली इस बात से, ये हाँ बिल्कुल छोटी मत अगर ये करिए। हर बार ऐसे आऊंगी जाऊंगी मैं हाँ तो अब हाँ, हर साल आती नहीं जाती नहीं रहूंगी, तो ये बिल्कुल। सिचुएशन तो हर साल आएगी मेरे सामने। हाँ हाँ, तो नहीं नहीं, आप मत चिंता करिए, आप उनसे बात करिए। हमारा बात से ही सॉल्यूशन निकलता है, अपने दिमाग में मत घुमाइए बात को, है ना, थोड़ा और सा उसको बात घुमाइए। बात करने से ही बात बनती है। बात करने से ही बात बनती है, आप उनसे बात करिए, उनको बताइए कि ये इस तरह का है, तो आपको अपने आप समझ में आएगा। थैंक यू दीदी, आपने इतना बड़ा मतलब 2 दिन से आपका क्लास नहीं था और ऐसे चल रहा था मेरे माइंड में, मैं पूछूं हम्म, किससे ऐसे कि मैं क्या करूँ ये सिचुएशन में। नहीं नहीं, बिल्कुल आप करिए, आपको बिल्कुल यही यही सॉल्यूशन है कि आप उनसे बात करिए और अपनी ये बताइए कि मेरे साथ इस तरह से है, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो वो अपने आप थैंक यू। सॉल्यूशन खुद निकाल देंगी आपके लिए ना, ऐसे कोई भी वो नहीं करता है, प्रेस नहीं करेगा आपको, खुद ही बता देगी कि ये इस तरह से कर लो आप। तो आप एक बार जरूर उनसे बात करिए, फिर मुझे बताइएगा कि क्या बात हुई। अच्छा मैं कल ही बात करूंगी, हाँ अभी जी, तो हाँ इंडिया में हाँ बहुत लेट हो गया, वो हाँ, अभी, सो गए होंगे, तो मैं हाँ जी, तो आप बात शाम को करिएगा। ऐसे कल आपको हाँ शेयर करूंगी दीपक का। जी जी हाँ। थैंक यू दीदी, थैंक थैंक यू, थैंक यू। चयन जी ने आपको थैंक यू बोला है, जयश्री जी, यू की यार, अब वो थैंक यू मैथ्स कर चयन पा जी। रहे हैं, वो मैथ्स कर पा रहे हैं। और थैंक यू एवरीबडी, अमृता जी, गुंजन जी, चांदनी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, थैंक यू, एवरीबडी, थैंक यू चयन जी, रूबी जी, Thank you. आपका पढ़ने के लिए। Thank यू you. राजू जी। थैंक यू सो मच। थैंक चलिए एक बार मिलके वो पढ़ लेते हैं एफर्मेशन। अफर्मेशन। हाँ या जी, अ, दिख रहा है, हाँ जी। आई एम ब्यूटिफुल, आई I एम am ब्यूटीफुल, beautiful. आई एम I पावरफुल, I आई I am एम am पावरफुल, powerful. आई एम कॉन्फिडेंट, I आई I am एम am कॉन्फिडेंट, confident. आई एम फिट एंड एनर्जेटिक, I I am am आई एम fit fit फिट and एंड energetic. एनर्जेटिक, आई एम अ मनी मैग्नेट, I I am am a आई एम money आई एम magnet. मनी मैग्नेट, आई एम लवेबल, I आई I am एम am lovable. लवेबल, आई एम स्ट्रॉन्ग, I आई I am एम am स्ट्रांग, strong. आई एम पीसफुल, I I आई am am एम peaceful. पीसफुल, आई एम गुड इन ऑल माई रिलेशनशिप्स, I आई am एम I am good गुड in इन all my ऑल माय relationships. रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स। आई एम गुड इन ऑल माई वर्क, I I am आई am एम good good गुड in इन in all ऑल my माय work. वर्क, आई एम abundant, I am I आई एम am अबंडेंट, abundant. my life is beautiful. माय my My life लाइफ life इज is ब्यूटीफुल। beautiful. थैंक यू सो मच। ये सब एफर्मेशंस आप बार बार बोलिए, बार बार जब भी अपने अलार्म लगाइए, जो भी आपको लिखना है इसमें ऐड करना है, जो भी या माइनस करना है, उसमें करके आप अपना एफर्मेशंस बनाइए और जरूर बोलिए, जब आपको ध्यान आए जरूर बोलिए अपने बारे में। पानी पीते समय जरूर बोलिए ये सारे एफर्मेशंस। थैंक यू। Thank you. Thank you. कल फिर मिलते हैं चैप्टर ये नंबर। राखी जी अफर्मेशन भेज दीजिए ना मुझे। जी जी भेज दूंगी सर, भेज दूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच। ग्रुप में डालिए। ग्रुप में डाल दूंगी, थैंक यू, मैं डाल देती हूँ कल ही। हम्म, ओके, थैंक यू, ओके, ओके, बाय, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।